Okay, hello everyone. We are live. We are live on YouTube and वेलकम एवरीवन। आप देख सकते हैं डिस्कशन पैनल में हम लोग 10 लोग हैं और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दैट इज़ कि बिना रिश्तेदारी खराब करे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग आप समझ सकते हैं कि बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पर किसी को बता दिया जाए कि नेटवर्क मार्केटर हैं हम, तो और मतलब ऑटोमेटिकली रिश्तेदार थोड़ा-सा कम आते हैं घर में, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा-सा ये होता ही है कि लोग सोचते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में सबसे बुरा जो लोगों को लगता है, एक एज़ अ नेटवर्क मार्केटर लगता है कि रिश्तेदारों को कैसे हम इस बिज़नेस में लेकर आएँ? रिश्तेदारों को क्या बताएँ? अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलना पड़ता है नेटवर्क मार्केटर हूँ, तो अच्छा नहीं लगता, ओके, अपने आप को नेटवर्क मार्केटर बोलना। सो और स्टार्टिंग में इतना जोश भर जाता है ना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि यार पता चलता है कि यार इस बिज़नेस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ये लेवल अचीव कर लो। वो लेवल अचीव करने की मोटिवेशन की आड़ में हम लोग क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं समझते, मतलब भाई-बहन, चाचा-चाची, ताऊ-चाचा नहीं समझते, उनको समझते हैं कि प्रोस्पेक्ट, उनकी शक्ल में हमको प्रोस्पेक्ट दिखता है। अपने दोस्तों, जब मैं बोल रहा हूँ रिश्तेदारी, रिश्तेदारी मतलब दोस्त यार भी यहाँ पर आ गए, ठीक है? तो उन लोगों को देखते ही हमको लगता है कि जैसे होता है ना कि अपना फ़ोन निकालो, फ़ोन में देखो आपके कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं और हम कॉन्टैक्ट निकाल के देखते रहते हैं कि कितने लोग हैं भाई अपने पास, और इन सब लोगों को एक-एक करके कॉल करते हैं, राइट? कॉल करते हैं या उनको मैसेज करते हैं और किसी सेमिनार में या वेबिनार में इनवाइट करते हैं और थोड़ा-सा एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है और क्या करें ऐसा? तो यही हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इसी टॉपिक के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है और बाकी सब लोग जो हम लोग को लाइव सुन रहे हैं अभी चैट मैसेज के थ्रू, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग भी इंटरेक्ट करिए। आपके कोई भी क्वेश्चन है या आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम डिस्कस कर रहे होंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो चैट्स के थ्रू, ओके? और आप लोगों के चैट मैसेजेस हम इस तरीके से शो करते रहेंगे, आपकी फ़ोटो भी दिखेगी तो अच्छा रहेगा, ओके? तो चलिए, येस कुसुम कह रही हैं कि टुडेज़ टॉपिक इज़ वेरी कैची, वेरी इंटरेस्टिंग, येस। तो डिस्कशन पैनल में हमारे साथ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, तो हम लोग अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाले हैं आज, अपना एक्सपीरियंस। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं ही अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, पहला मुद्दा उठाते हैं, पहला। और पहला मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन पैनल में जितने लोग हैं, क्या आप शेयर करना चाहेंगे अपना कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपने जॉइन किया नेटवर्क मार्केटिंग और कोई रिश्तेदार ने कुछ टॉन्ट मार दिया हो? कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट? जैसे मैं अपना शेयर करना चाहूँगा, पहले मैं ही शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ कि मैं कुछ टाइम पहले नोएडा रहता था, अभी तो खैर दिल्ली में हूँ। तो जब मैं नोएडा रहता था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पे हमारी सोसाइटी की एक क्रिकेट टीम थी। हम लोग एवरी वीकेंड पे क्रिकेट खेलते थे। तो क्या हुआ कि जो क्रिकेट खेलते थे हम लोग, तो स्टार्टिंग में मेरे को बड़ा जोश था, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑफलाइन करता था और मैंने कुछ लोगों को बताया अपने कंपनी के बारे में कि न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, ये हैं, वो हैं, और मुझे लगता था यार ये लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है, जो कि मल्टीविटामिन होता है, पानी में घोल के उसको पी सकते हो, लाल हो जाता है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है? हम किसी को वो नहीं कर रहे क्योंकि अलग-अलग कंपनी से लोग हैं यहाँ पर। सो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कुछ लोगों को बताया, यार ऐसे यार तुम मतलब जिम जाते हो, ये करते हो, तो मैंने थोड़ा बताया कि ये प्रोडक्ट है, ये लेना चाहिए, ठीक है? तो समझ में तो आ ही जाता है कि एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट। तो ठीक है, लोगों ने सुन तो लिया, लेकिन उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मैं खेलने गया, बैटिंग करने गया उसके बाद, तो ओपनिंग में गया, ओके? तो पहली बॉल बढ़िया-सा कवर ड्राइव मारा, बड़ा आराम से चौका चला गया। टेनिस बॉल से खेलते चौका चला गया बड़ा आराम से, बिल्कुल ग्राउंडेड, ग्राउंडेड चौका, वो भी टेनिस की बॉल का। सोचो कितना फास्ट गया होगा, टाइमिंग कितनी बढ़िया होगी। उसके बाद दूसरी बॉल, मतलब मुझे बड़ा जोश आ गया क्योंकि तालियाँ बज रही थी, है ना? तो बड़ा जोश आया, आगे बढ़ा, छक्का मारने के चक्कर में बोल्ड हो गया और जैसे ही क्लीन बोल्ड हुआ और वापस जा रहा था, भाई एकदम से वो जो 1-2 लोग थे, जो मेरी टीम के लोग थे, उन्होंने बोला कि, "क्या भाई तरुण भाई, आज वो अपना न्यूट्रिशन नहीं लिया है क्या?" तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि यार बड़ा गुस्सा आता है कि यार मैं तो ख़ैर तुम्हें प्रोडक्ट बता रहा था यार, इसका न्यूट्रिशन का इससे क्या मतलब है क्रिकेट का, ठीक है? और कहीं न कहीं यहाँ पे लेग पुलिंग होती है, राइट? सो बहुत सारे लोग आज हमें जो सुन रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटर्स हैं, तो आप लोग भी अपना शेयर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन पैनल में आप सबसे पहले कोई अपना एम्बैरेसिंग मोमेंट, जैसे ये मेरा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था, शेयर करना चाहोगे कि दोस्त यार और रिश्तेदारों में कभी कुछ बोला, यार क्या हो रहा है यार? ये मतलब आपको एम्बैरेसिंग लगा हो? येस, एनीबॉडी? यस, यस, यस। तो मैं शेयर करना चाहूँगा और मेरा बताइए। तो एक्सपीरियंस बहुत ही वाहियात था, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ मैं। दर्दनाक, दर्दनाक हाँ, होगा। बिल्कुल दर्दनाक। तो क्योंकि मेरा नाम है शुभम और जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे साथ 4-5 शुभम हुआ करते थे क्योंकि मेरा बहुत कॉमन नेम है। जब मैं कॉलेज में गया, तब भी 4-5 शुभम हुआ करते थे, बट मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो थे ना, एक शुभम जैन था, एक शुभम अग्रवाल था, एक शुभम त्यागी था, एक शुभम रोहिला था। तो हम चारों पाँचों शुभम ना बड़े पक्के दोस्त थे और मुझे ऐसा लगता था कि यार
जब मैंने इस बिज़नेस को एक बार एक्सप्लोर किया, तो ऐसा है ना स्टार्टिंग में क्या होता है सब लोग सोचते हैं कि यार प्रोडक्ट कितना अच्छा बिज़नेस है। हमें ना स्टार्टिंग में बड़ा ईज़ी बिज़नेस लगता है। यार ये कितना आसान बिज़ी बि बिज़नेस है, प्रोडक्ट हमारे पास आ गए हैं, प्रोडक्ट किसी को पिच हुँ, कर देंगे, लोग मना ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोग तो हुँ, चाहते हैं बिज़नेस करना। मैं कहा ठीक है यार, तो सबसे पहले मैंने शुभम जैन को पिच किया। जब मैंने हुँ, इस फॉरएवर के बारे में थोड़ा समझ लिया, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उसको भाई मैंने कहा यार देख मैंने ना ऐसे-ऐसे एक फॉरएवर एक कंपनी है बहुत अच्छी, नेटवर्क हुँ, मार्केटिंग कंपनी है, यार जॉइन करते हैं हुँ, साथ में, दोनों साथ में मिलके धूम मचाते हैं। हुँ, तो उसने कहा भाई कौन-सी कंपनी है? कहता यार मैंने कहा हुँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है, मैंने उसको लिंक भेजना स्टार्ट करे कुछ। कहता ठीक हुँ, है। मैंने उसको लिंक भेजे सुबह तक, शाम तक वो हुँ, मेरे को एक लिंक भेजता है भाई उसका फ़ोन आता है, मैंने देखा शुभम जैन का फ़ोन आ गया मतलब मैंने कहा पहला प्रॉस्पेक्ट रेडी मतलब मेरा फ्रेंड ही मेरे साथ रेडी हो जाएगा। तो कहता है यार हुँ, शुभम मैंने ना तेरे को एक वीडियो भेजी है व्हाट्सएप पे उसको देख लेना। मैं कहा ठीक है अच्छा। यार, मैं बड़ा खुश हुआ। हुँ, तो मैंने फटाफट जैसे ही मैंने सारे काम धंधे छोड़ के अपने, मैंने देखा पहले इसने लिंक क्या भेजा, उसने लिंक भेजा एफएलपी का काला सच। और अच्छा। मेरा दिमाग खराब क्योंकि वो वीडियो मैंने देखी नहीं थी। मैंने कहा ये क्या बात है एफएलपी का काला सच? मैंने वीडियो हुँ, खोल के देखी, तो उसमें एफएलपी की बुराइयाँ कर रखी थी। मैं कहा ठीक है। हुँ, उसने रात को वापस मेरे को फ़ोन किया, भाई देखी वीडियो वो? हुँ, मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं देखी मैंने आधी देखी है। कहते जल्दी देख उसके बाद एक और वीडियो भेजूँगा। उसने हुँ, दूसरा भे एक दूसरी वीडियो भेजी फॉरएवर का पर्दाफ़ाश। रात को 10 बजे उसने दूसरी वीडियो भेजी। मेरा दिमाग खराब मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है यार? मैं तो इतना हुँ, एक्साइटेड वे में इसके पास गया था इसने मेरे को ऐसी बातें बोल दी। ठीक है? ठीक है। उसके बाद मैं इतना परेशान हो गया मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? एक वो दिन था और एक आज दिन है 2020 की बात बता रहा हूँ मैं, आज 2023 चल रहा है। उस बंदे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हुँ, सोचिए और जो कि हुँ, मेरा क्लोज़ फ्रेंड बिल्कुल, हम दिवाली साथ मना रहे हैं, होली साथ मना रहे हैं, तब से मिले नहीं हैं हम। ऐसे हुँ, बस व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाता है लेकिन फ़ोन बंदा उठा नहीं पाता मेरा क्योंकि उसको लगता है कि मैं उसको फॉरएवर पिच कर दूँगा, क्योंकि वो फॉरएवर हुँ, से भाग रहा था। तो हुँ, जिस जो जिसको मैं सोचता था पहला प्रॉस्पेक्ट मेरा ये बनेगा, पहला बिज़नेस पार्टनर मेरा यही बनेगा, इसी के साथ मैं बिज़नेस करूँगा क्योंकि बचपन से सब साथ ही करते हुए आए हैं। क्योंकि हुँ, हमने अपने कॉलेज के टाइम पे भी, स्कूल टाइम पे भी हमेशा ये सोचते यार बिज़नेस करेंगे, साथ मिलके बिज़नेस करेंगे। एक बिज़नेस खोलेंगे रोहेला एंड जैन कंपनी, हमेशा मैं ऐसा सोचता था, रोहेला एंड जैन कंपनी। उस बंदे ने मेरे को भाव भी नहीं दिया क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन कर चुका था, क्योंकि उसने वो हुँ, यूट्यूब पे जाके देख लिया एफएलपी का काला सच ये सब चीज़ें। तो ये हुँ, फिलहाल अभी के लिए मेरा सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट यही था कि जिस जिन फ्रेंड्स के साथ मैं अपना इस बिज़नेस को आगे लेना चाहता था, उसमें से हुँ, एक भी हुँ, बंदा मेरे पूरे डाउनलाइन में कहीं नहीं है। मेरा बिज़नेस पार्टनर में कहीं से कहीं तक नहीं है। सो ये मेरी राइट, अभी राइट। तक हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल अनबायस्ड होके कर रहे हैं, अनबायस्ड होके। देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत हम अपने जब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो वो हम एक्सपीरियंस को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं। एक्सपीरियंस इज़ इक्वल टू लर्निंग, ठीक है? पॉजिटिव भी लर्निंग देता है, वो तो अपना अच्छा मूड बनाता ही है और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हमें लर्निंग देते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग से, ठीक है? यस एनीबॉडी एल्स वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बड़ा दर्दनाक और मन कर रहा था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग आज ही रात को मैं छोड़ दूँगा? यस, तो मेरे साथ हुआ था बताइए, जब बताइए। मैं सेकंड ईयर में था नेटवर्क मार्केटिंग के, जब मैं हुँ, सारी चीज़ें ऑफ़लाइन कर रहा था, तब मैं ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर रहा था और हुँ, उस समय मैं पढ़ाई के साथ-साथ कर रहा था। तो हुआ क्या कि प सबसे पहले तो जो लिस्ट बनाते हैं हम, ठीक है? तो मैंने हुँ, हुँ। सबका लिस्ट बनाया, अपने फ्रेंड्स का बनाया और ख़ासकर पापा के इतने फ्रेंड्स को तो मैं नहीं जानता था, मम्मी के सारे फ्रेंड्स को जानता था, है ना? हुँ, तो मम्मी के पास सारे फ्रेंड्स का लिस्ट बनाया, ठीक है? हुँ, तो 2-4 आंटी लोग थी जो कि बहुत ही हुँ, एक्टिव थी, जो बोलती थी कोई स्टॉक मार्केट कर रही है, कोई कुछ कर रही है। मैं बोला हुँ, एजुकेटेड है और स्टॉक मार्केट कर रही है, इतनी सी बात तो समझ जाएगी, है ना? इतनी हुँ, सिंपल सी बात है और किसी को भी कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, इनकम अपॉर्च्युनिटी मिलेगा, तो वो हुँ, एटलीस्ट इंटरेस्ट तो लेंगी, ठीक है? हुँ, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि मुझे लगता था कि मैं जो बता रहा हूँ, इनके लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट होगा। इन्होंने कभी नहीं हुँ, सुना होगा। हुँ, अब मुझे ये नहीं पता था जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि इन सबको जिन-जिन को मैं बता रहा हूँ, सबने कभी न कभी नेटवर्क मार्केटिंग टपरवेयर या एमवे के थ्रू सुन रखा है या मोदी हुँ, केयर के थ्रू सुन रखा है, कुछ ना कुछ कर रखा है ना? और हुँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि इनको कुछ नहीं पता होगा, इनको कुछ नहीं आता। मैंने नया-नया हुँ, कॉन्सेप्ट सीखा, ईएसबी एंड ऑल सारी चीज़ें सीखी है, मैं सब कुछ जाके समझाऊँगा। और मेरा तो हुँ, बैकग्राउंड भी वैसा है थोड़ा फाइनेंस एंड ऑल को लेके, तो मैं अच्छे से समझाऊँगा तो मेरी बात को वैल्यू करेंगे। है ना? हुँ, तो एक आंटी को बताया, आंटी इंटरेस्टेड भी हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मेरा ऐसे एक्सपीरियंस था, ये था, वो था। मैं बोला वो सब हुँ, आंटी छोड़िए, ये सब आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि उस तरीके से वैसे माइंड फ्रेम कर दिया जाता है। तो मैंने आंटी को बहुत हुँ, कन्विंस किया, आंटी को जॉइन भी करा दिया, ठीक है? हुँ, उसके ओके। बाद एक और आंटी के पास गया, आंटी बोली मुझे तो नहीं पता, पर आप मेरे हस्बैंड से बात करें। तो अच्छा। अंकल के साथ बाकायदा मेरे को आंटी बुलाई संडे के दिन, ठीक है? अब आंटी तो बचपन से देख रही है मेरे को। तो अंकल ने तो पहले मेरे से पूछा कि बेटा कर क्या रहे हो? तो मैं बोला अंकल ऐसे-ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कलकत्ता में हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सब कुछ सुन लिया।
ठीक है, उसके बाद मैंने पूरा कहानी बताया, पेपर पेन जैसे निकाला ना, तो अंकल अलती-पलती मार के बैठे थे, मतलब ऐसे मार के बैठे हुए थे, फिर वो खड़े होके जैसे होता है ना, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं जिस पोज़ीशन में, उस पोज़ीशन में बैठे और काफ़ी आराम से मेरी इंटरेस्टिंग हो बात गया। सुन रहे हैं, चाय-वाय हाँ, एकदम आराम से मेरी बात सुन रहे हैं, चाय-वाय पी रहे हैं, मेरे को भी पिला रहे हैं, मेरे को रुकवा के चाय पिलाया, पकौड़े-वकौड़े खिलवाए, उसके बाद जब पूरा कहानी सुन लिया, क्योंकि उनको आराम से उनके पास टाइम था उस समय, 1 डेढ़ घंटे का टाइम था, तो मेरे को वो कुछ सामने से मना भी नहीं कर पा रहे हैं और अरे आराम से सारी बात सुन रहे हैं। सब कुछ सुनने के बाद मेरा कॉपी बंद किया सबसे पहले, मतलब इसको साइड कर अच्छा, दिया, ठीक है? अच्छा इसको बंद कॉपी करिए। बंद हाँ, किया, हाँ, इसको बंद करिए सबसे पहले। कॉपी बंद किया, साइड में रखाया, मेरे से और पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं, कर रहा है? तो मैं बोला जो बात मैंने बताई अंकल तो उसपे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, कि क्या है, कुछ क्या और ही। नहीं है। हाँ, कुछ और ही बात कर रहे हैं अंकल। तो मैंने बोला अंकल आपको कैसा लगा ये? मैं देखो बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, है ना? अभी-अभी आपने अपना पढ़ाई-वढ़ाई स्टार्ट किया है, बहुत छोटे हो और ये सब छोड़ो, फालतू का काम है। बहुत सारा चीज़ मैंने कर रखा है, 4-5 कंपनीज़ मैंने कर रखी है ना? ये सब से कुछ नहीं होता। मैं आपका आने वाला 10 साल बचा रहा हूँ, ठीक है? ये और मेरे को 4 अंकल का नाम और गिना दिए जो मेरे पापा के दोस्त थे, अच्छा। ठीक है? और जब मैंने अपने पापा को ये चीज़ पूछा कि ऐसा-ऐसा कुछ था, पापा ने बोला हाँ, पापा ने भी कर रखा है, ठीक है? तो मुझे तो पता ही नहीं था ये सब चीज़ कि क्या हो रखा है। तो उस दिन अंकल ने जो डिमोटिवेट किया, ठीक है? तो मैं अगला 2-3 महीना तो एकदम जितना मोटिवेटेड था एक मीटिंग से, इस अंकल से बात करने के बाद 2-3 महीना तक मैं लुल हो गया, छोड़ ही दिया। मतलब अब तो ये नहीं करूँगा, कुछ और कर लूँगा। मैं तो सोच रहा था 4-5 मेरा महीना खराब हुआ, कहाँ मैं फँस गया और उसके बाद फिर से मेरे उस टाइम के अपलाइन जो थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, ये किया, वो किया, फिर मैं आया। बट ये एक मोमेंट था जो मैं ज़िंदगी भर याद रखता मेरे को कुछ और याद ना रहे, अंकल का वो पोज़ीशन, बात करने का तरीका, कॉपी बंद करने का तरीका और मुझे साफ-साफ मना करने का जो तरीका था, वो ज़िंदगी भर याद रहेगा मेरे को। और उस अंकल, उस आंटी को मैं उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। कहीं पे भी सही पता चलता बहुत। ना कि हाँ, मेरी मम्मी के कोई फ़ंक्शन में आने वाले, मैं तो पहले ही कट लेता। क्योंकि फिर से वो सब क्वेश्चन पूछेंगे, आज सब कुछ ठीक है, पर उनकी बेटी है, जो मेरे को सोशल मीडिया पे देखती है, यूट्यूब पे देखती है, तो वो बोलते हैं कि हाँ, भैया यूट्यूबर है। उनको इतना पता है। उनको ये नहीं पता कि अभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं पता। उनको पता है कि हाँ, सब चीज़ें अच्छा चल रहा है। तो ये एक गुड, एक्सपीरियंस गुड। रहा है मेरे साथ, जो मेरे को याद रहा आज तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और क्योंकि ये थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग टाइप की थी इसलिए याद हमेशा रहेगी और ये। जो पहली वाली आंटी थी ना, वो आज तक मम्मी को फ़ोन करके बोलती है कि विक्रम को हाँ, बोलो वो सब काम छोड़ दो, उस समय कुछ नहीं रखा हुआ है। हुँ। और अगर वो आंटी सुन रही हैं तो नमस्ते आंटी। ठीक है, ख़ैर। नमस्ते आंटी। सो आंटी का नाम स्टार्ट ओके। होता है एस से। हाँ, तो हमने थोड़ी ना नाम लिया उनका, है ना? ठीक है, हाँ, चलिए मैं ले गुड। रहा हूँ ना। हाँ, तो आप नाम कहाँ ले रहे हैं? आप तो बस एक हिंट दे रहे हैं, है ना? हाँ, हाँ, बस ठीक है। चलिए गुड, तो ये था विक्रम हुँ, की स्टोरी और देखिए हम सब लोगों के अंदर कोई ना कोई स्टोरी है। ऐसा नहीं कि हम सब लोग 10 के 10 हम सब लोग अपनी स्टोरी नहीं सुनाएँगे, बट एक कोई और एक 1-2 बंदे और अगर कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, ठीक है? यस, और कोई अपना कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे, कुछ एम्बैरेसिंग? सर मैं शेयर करती हूँ। यस। सो सर जब मैंने स्टार्ट किया मेरी नेट मार्केटिंग कंपनी को, तो उस टाइम पर होता है ना कि जब आप स्टार्ट करते हो आपको समझ नहीं आता, बस आपको लगता है कि प्रोडक्ट सेल करने हैं और आपको बस ये है कि एनर्जी हाई रहती है, तो अपन को लगता है कि ठीक है, जो भी आता है ना वो सब, जो भी मीटिंग में सुना है, जो ट्रेनिंग में सुना है, सब कुछ बता दूँ। तो इसी रूम पे मैं बैठी हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया। कुछ स्टार्टिंग में कुछ 5 टू 7,000 के मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे। 5,000 का प्रोडक्ट लिया था और वैसे मैं भैया-भाभी को बता रही थी कि देखो ये मैंने स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि नया बिज़नेस जर्नी स्टार्ट किया है और बातें भी उस तरीके की निकल रही थी। तो भैया ने मेरे को बस सीधी बात बोली कि, "ये क्या काम करने लग गई तू? इससे बढ़िया तो अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रही थी। कम से कम सीख रही थी, बढ़िया अच्छी खासी सही सैलरी हो जाती। ये तो बस मेरे को समझ ही नहीं आता, टोपी पहनाने का काम है एक-दूसरे को। बस प्रोडक्ट लो, हुँ, उसी को मनी रोटेशन करते रहो, लोगों को दिखाते रहो, चेक दिखाओ, ये दिखाओ कि मेरे तो समझ के बाहर है, ये मत कर।" फिर थोड़ी देर के बाद में जैसे ही आइसक्रीम खा रहे थे हम लोग, तो मैंने भाभी ने बोला कि नहीं-नहीं ये आइसक्रीम जो है ना इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, वही क्वालिटी की बात आती है ना क्योंकि हमारे फिर मैंने वहीं कंपेयर करके प्रोडक्ट के बारे में बताने लगी। तो वो चीज़ ना उस टाइम पे फिर भैया ने बोला कि देख तू काम करने लगी, तेरी बातों में ही वो चीज़ें झलक रही है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी उस टाइम पर और एक थोड़ा-सा मुझे लगा कि यार मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, मुझे लोग टोक क्यों रहे हैं? ऐसे ही फिर एक बार अंकल ने मुझे बोल दिया कि ये जो काम कर रही है ना तू अच्छी खासी तो वापस से जॉब करने स्टार्ट कर दे, कि अच्छे खासे कम हुँ, से कम फिक्स सैलरी तो आ रहा था। अभी तू काम कर रही है, हुँ, कुछ पैसे भी नहीं आ रहे, पता नहीं क्या करती हुँ, रहती है। और फिर हुँ, एग्ज़ाम्पल देने लगे एक भाभी के।
कि देख वो हम्म भाभी उन्होंने वो लाइक मोदी केयर करती हम्म थी, अभी तो नहीं करती खैर। हम्म तो मुझे हम्म बताने लगे कि उन्होंने भी स्टार्ट किया, वो रोज ही वही स्टोरी डाल देने लग जाती है कि हमारी पेस्ट में बाकी टूथपेस्ट में नमक है, हमारी टूथपेस्ट में बंगला है, गाड़ी है, कि देख इसमें तो ये सारी चीजें होती है। तो कोई मतलब नहीं है, ये एमवे वगैरह ये सारी कंपनीज में ऐसे ही होता है। तो और तेरी कंपनी का नाम तो सुना भी नहीं है। तो फिर उन्होंने इस टाइम पे कहा, तो मुझे लगा कि पता नहीं गलत तो नहीं कर रही मैं। फिर उस टाइम पे प्रोडक्ट्स मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी पिच करना स्टार्ट किया। तो एक दो फ्रेंड ने तो आगे होके बोल दिया कि देख अगर तूने फोन किया है मुझे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को पिच करने के लिए, तो देख मुझसे तो दूर ही रहे, मेरे को नहीं चाहिए तेरे प्रोडक्ट वगैरह। और देख ये वीडियो देख, ये बिल्कुल काला सच वगैरह जैसे शोम सर को भेजा, मुझे भी भेजने लगे। लक्ष्य चौधरी, ध्रुव राठी, इनकी वीडियोस भेजी कि देख नेट मार्केटिंग के बारे में ऐसी ऐसी बातें। तो वो सारी चीजें ना स्टार्टिंग में जो फेस था वो बिल्कुल मुझे नहीं सही लगा। ऐसे एक और इंसिडेंट है सर, तो ऐसे 3-4 इंसिडेंट हुए थे। अब मैं ननिहाल गई तो मेरे प्रोडक्ट्स मैंने वहां पर पिच करे। तो अब होता है ना, नया नया जोश रहता है, प्रोडक्ट्स बहुत सारे लेकर जाते हो पूरे बैग में, जितने भी प्रोडक्ट्स है सबको बता रहे हो, सबको पिच कर रहे हो। तो वहां पर एक भाभी रहती है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर भी एक रिलेटिव है जो एमवे करती है, तो वो जब भी आती है ना बातें करती है, प्रोडक्ट सेल कर जाती है। मैं तो दूर ही रहती हूँ उनसे, तो इनडायरेक्टली वो मुझे बोल रही थी कि मुझे पिच मत करना, मेरे को नहीं लेने तेरे प्रोडक्ट। तो ये सारे जो स्टार्टिंग के जो मोमेंट्स थे ना, वो मुझे अभी भी याद है कि यार ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में किया करती थी और ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो ये एम्बैरेसिंग मोमेंट थे, और वो दिन था और आज का दिन है। मैं मेरे किसी भी रिश्तेदार को पिच नहीं करती, ना प्रोडक्ट पिच करती हूँ और ना प्रोस्पेक्टिंग के लिए। तो बस इस तरीके से काम करती हूँ कि जहां पर वाकई में कस्टमर है जो करना चाह रहा है, फॉरवर्ड करना चाह रहा है, जो फॉरवर्ड के प्रोडक्ट को यूज करता है, मैं वहां तक पहुंचू। तो इस तरीके से अब मैं काम करती हूँ। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थोड़ा सा इस तरीके से टॉन्ट हमें मिलता है। और कोई अपना शेयर करना चाहेंगे, कोई और एक्सपीरियंस, कोई एक पर्सन और? यस सर। यस नंदिनी को मौका देते हैं। यस बताइए नंदिनी। शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ था। लाइक मैं पहले मतलब अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के साथ-साथ मैं स्टूडेंट होने के साथ-साथ मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ। तो जैसे मैंने ये स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई रहती है, हमें सारी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं उस टाइम। तो मैं भी ऐसी चीज़ें सीख रही थी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले रही थी और फिर उस टाइम ये था कि हाँ भी अब मेरे को प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज हो चुकी है और अब मैं किसी को बताऊँगी तो मेरे से प्रोडक्ट्स ले लेंगे। तो मेरे को ये था स्टार्टिंग में। तो मैंने मतलब मेरे कुछ टीचर्स को पिच किया। लाइक मेरे को जिन टीचर्स पे पूरा भरोसा था, लाइक कि हाँ, ये मतलब जो मेरे को हर तरीके से सपोर्ट करते थे। तो मैंने इस तरीके से सोचा, देन मैंने उन्हें बोला, बताया सारी चीज़ें। देन मैंने उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने मेरी बात सुन ली। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है बाद में बताएँगे। फिर बाद में उनका कॉल आता है, देन वो मेरे को बोलती हैं, "अरे! अरे! ये आपके नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स तो नहीं है?" तो मैंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स तो हैं, बट आप एक बार यूज़ करके देखो, आपको समझ आएगा कि प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है। तो यूँ वो बोलने लगी कि नहीं, नहीं मेरे पास एक बार हर्बल लाइफ वाली भी आई थी, उन्होंने भी मेरे को ऐसे प्रोडक्ट सेल कर दिया, नहीं मेरे को नहीं लेना अब तुम्हारे प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने इस तरीके से फिर बाद में मतलब पहले तो उन्होंने ये बोला कि हाँ, ले लेंगे आपके प्रोडक्ट्स, देन सेकंड टाइम में उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरीके से मेरे को थोड़ा-सा लो फ़ील हुआ एंड सेकंड मैंने एक और बार मतलब दोबारा मैंने किसी को रिकमेंड किया था, एक पर्सन थे, तो मैंने उन्हें मतलब पिच किया तो फिर वो मेरे को बोलने लगे पहले आप बताओ कि आप काम क्या कर रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे फॉरएवर कंपनी है और इस तरीके के प्रोडक्ट्स है और ये काम है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप किस काम में लग गए? इससे अच्छा तो आप कोचिंग करके कुछ कमा लेते या फिर इस तरीके की कंपनीज़ में क्यों कर रहे हो काम? बेखामोगा टाइम वेस्ट कर मेरे को बताओ मैं आपको लगवा देता हूँ। तो वो इस तरीके से मेरे को बता रहे कि नहीं, नहीं ये छोड़ दो। आप छोड़ रहे हो, नहीं छोड़ रहे तो इस तरीके से एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करने लग गए एंड आई वाज़ लाइक डाउन मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि मैं राइट। क्या कर रही हूँ? मेरे को 2 दिन तक मतलब मैं सोचती रही उनकी बात। बट बाद में मैंने चीज़ें देखी कि हाँ भई गिराने वाले भी आएँगे एंड हमें ही उठ के काम करना है। सही बात है, मतलब धक्का लगता है, एक इमोशनल धक्का लगता है। और काफ़ी अच्छा, एक अभिनव कुमार बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि यार क्या है आप नंदिनी, आप टीचर को ही लूट रहे हैं। तो यही एक ऐसा होता है कि यार अगर आप आपके किसी फ्रेंड को पता चलेगा तो यही बोलेंगे, "अरे टीचर, अरे उनको भी मतलब बता रहे हो प्रोडक्ट के बारे में।" ओके, तो यस, तो देखिए ये कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस थे और ये एक्सपीरियंसेस के साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली शुरू होता है। ओके, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लोग लैग पुलिंग क्यों करते हैं? व्हाट नेटवर्क मार्केटर्स क्या मिस्टेक करते हैं? व्हाट इज़ अ मिस्टेक? कहाँ यहाँ पे मिस्टेक क्या थी? अगर बिज़नेस अच्छा है,
सब कुछ बहुत बढ़िया। तो ऐसी क्या मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये सब लेग पुलिंग के एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने झेले? ओके, तो पहले मैं शेयर करना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक एक तो ये है कि हमारे जो रिलेशन में जितने लोग होते हैं, जो लोग हमें जानते हैं, ओके? मतलब वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इवन हम भी पसंद नहीं करते कि कोई भी पर्सन रिलेशनशिप को यूज़ करे कमीशन के लिए। रिलेशनशिप फर्स्ट, कमीशन सेकंड। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में घुसते हैं तो हमारे माइंड में होता है कमीशन फर्स्ट, रिलेशनशिप नेक्स्ट, करेक्ट? सो रिलेशनशिप इज़ फर्स्ट। जैसे अगर आपको अपने चाचा जी को नेटवर्क मार्केटिंग बतानी है या कोई प्रोडक्ट बताना है, तो उनको प्रॉस्पेक्ट की तरह नहीं, उनको पहले चाचा जी की तरह ही अपनी टोन में बात करो। मुझे लगता है कि हमारी टोन ही चेंज हो जाती है। अगर अपने फ्रेंड को देख रहे हैं, यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन एकदम से नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करते ही, "अरे भाई, तू क्या काम कर रहा है यार? ये सब काम बेकार होते हैं यार, ये सब काम ऐसे कर, वैसे कर, वैसे कर।" तो एकदम से आपके शब्द चेंज हो जाते हैं, एकदम से आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो लोग जो आपको एक नज़र से देखिए, मुझे मेरे जीजाजी एक अलग नज़र से देखते हैं, मेरे ताऊजी अलग नज़र से देखते हैं। अलग नज़र इन द सेंस अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है उनका, करेक्ट? ठीक है? अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है उनका सबका। मेरे फ्रेंड्स, जो लोग बहुत ही रेयरली कभी-कभार मेरे से बात करते हैं, जो ऐसे कुछ कोई नोन जो पहले मेरे साथ एचसीएल में मेरे कलीग थे, जो लोग अभी मेरे को यूट्यूब से देख रहे हैं, तो उनको लगता है बड़े क्या तोप आदमी है। बट जो मेरे बिल्कुल घर के बगल में रहता है, "अबे! क्या भाई नीचे आजा पजामा पहन के।" है ना? तो अलग-अलग लोग होते हैं, अलग-अलग तरीके से आपको देखते हैं, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है कि एकदम से जो लोगों ने इमेज बनाई होती है आपके लिए, वो एकदम से इमेज उनको हज़म नहीं होती है कि एकदम से पता नहीं क्या चेंज हो गया। और उनको ये फ़ील होता है, जैसे मेरी एक दीदी हैं, मैंने उनको बोला कि दीदी ये एक सनस्क्रीन कौन-सा यूज़ करती हो दीदी आप? दीदी दीदी आपके फेस में बड़े पिंपल हो गए हैं, ठीक है? आप कुछ करती क्यों नहीं हो? ठीक है? मामा जी कह रहे हैं, "मामा जी आपके घुटने में बड़ा दर्द है, कौन-कौन सी दवाइयाँ कितना खर्च कर चुके हो?" ये सब टाइप की बातें। तो क्या हुआ, मैंने दीदी को बोला एक बार, तो दीदी ने बोला कि यार मेरे को अपने कंपनी के XYZ कंपनी के प्रोडक्ट मत चाहिए, ये सब बोल के। सीधी-सीधी बात। तो होता क्या है कि हमारे घरवालों को एकदम से समझ में आ जाता है कि हम अपनी कन्वर्सेशन को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और ख़ासकर अपने कज़िन्स और इन लोगों को एक्चुअली सीधी बात होती है, वहाँ पे कोई भी बनावटी बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि एक गलती हम यही करते हैं कि हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली हमें लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए रादर देन समझाने की। ओके? सो व्हाट इज़ देयर पेन पॉइंट? हाउ व्हाट हाउ वी कैन शो आवर बिज़नेस जो कि उसके लिए यूज़फुल हो, और इंस्टेड ऑफ हम उसको अप्रोच करें, क्या ऐसा करें कि वो हमें अप्रोच करे? तो आई थिंक चंचल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारी टीम में मुझे लगता है कि आप सबसे अच्छा करती हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप में आप ऐसे कुछ स्टेटस डालती हैं जिससे कि लोग आप नहीं अप्रोच कर रहे, लोग खुद ही आपको अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो? कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या करते हैं आप, हाँ कुछ सर। सीक्रेट? हाँ, बिल्कुल। तो सर व्हाट्सएप के ऊपर ना मैं ऐसा नहीं कि मेरे केवल प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ डाल रही हूँ। मैं डालती हूँ कि मैं हर दिन क्या कर रही हूँ। जैसे कि अभी मेरी रिसेंट मैंने शॉर्ट्स में डाला कि मेरा क्या रूटीन रहता है और किस तरीके से मैं मास्टरमाइंड सेशन कर रही हूँ, मैं किसी के साथ में मीटिंग कर रही हूँ, तो वो मैं फ़ोटोज़ डाल रही हूँ। मैं कोई कंटेंट बना रही हूँ, कोई थंबनेल बना रही हूँ, तो कभी-कभी वो डाल देती हूँ बिहाइंड द सीन वाला। तो लोगों को लगता है कि जैसे कि इसकी जॉब में काम कर रही थी, वैसे ही ये काम कर रही है, और इवन जब वो देखते हैं ना मुझे कि मैं मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के जैसे कि शुभम सर हैं, आप लोग हो, तो आप सभी लोगों के चैनल पे देखते हैं। तो वो मुझे ना आप नेटवर्कर की तरह नहीं देखते। वो मुझे देखते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर बन चुकी है, और जहाँ भी जाती हूँ ना एक रिस्पेक्ट मुझे अलग से देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पहले जो मुझे बात नहीं करते थे ना, वो भी अब मुझे आगे होके बात करते हैं। जैसे मैं पहले ऐसा था कि ज़्यादा तो बोलती हूँ, लेकिन जिन लोगों से मैं बात नहीं करती ना, उनसे मैं आगे होके कभी बात नहीं करती। लेकिन अभी मैं कहीं भी शादियों में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ ना, तो लोग मुझसे आगे होके बात करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। हम भी चाहते हैं कि आपकी तरह यूट्यूबर बने। तो और इवन बच्चे भी आगे होके बोलते हैं। जाते पहले हाय माय नेम इज़ चंचल सोनी इस टाइप की बातें करने लगते हैं। तो अब वो हुँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग में बस मैं लोगों को क्या कर रही हूँ वो बताती हूँ, ना कि वही ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग करते हैं, कि हुँ, वो जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया स्टार्टिंग में टूथपेस्ट में ये है, वो है, हुँ, ऐसा नहीं। हुँ, हुँ, तो लोगों को राइट, ना मेरी स्टोरी के थ्रू लगता है कि हुँ, थोड़ा-सा वो कनेक्टेड फ़ील करते हैं मेरे साथ में। थोड़ा-सा हुँ, जेन्युइन लगता है, ऐसा राइट, नहीं कि जैसे कुछ डिफरेंस ऐसे लग रहा है। हुँ। तो आई थिंक कहीं न कहीं आप जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे हो, ये कर रहे हो कि मैं किसी को अप्रोच नहीं करूँगी। हुँ, जैसे होता है ना कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में इतने सारे लोग हैं। हमको हुँ, सिखाया जाता है कि इन सब लोगों की लिस्ट बनाओ, सब लोगों को कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? इवन एक हुँ, हुँ, ट्रेनर है, वो कहते हैं कि क्या लिखूँ सर, मैं क्या मैसेज करूँ? तो मैं बोला बस इतना मैसेज करो, कॉफ़ी लिख दो, कॉफ़ी क्वेश्चन मार्क, तो पक्का रिप्लाई आएगा, भाई तू पिलाएगा? हाँ, मैं ही पिलाऊँगा भाई, मैं ही पिलाऊँगा, आओ तो पहले। ठीक है? तो कॉफ़ी क्वेश्चन मार्क, तो इतना सिंपल वे। तो ये सब चीज़ें चला करती थी पहले, लेकिन आज के टाइम में अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो कहीं न कहीं
दूसरा पर्सन कन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है, बट इमेजिन करो कि दूसरा पर्सन आपको मैसेज करे, आपका दोस्त हो या कोई भी हो, तो उस केस में आप कन्वर्सेशन को कंट्रोल करते, थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में होते हैं आप, राइट? सो चलिए नेक्स्ट मैं और पूछना चाहूंगा किसी से जो लोगों ने अभी तक नहीं बोला है कि आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टेक्स करते हैं नेटवर्क मार्केटर्स जिसकी वजह से इतनी लैग पुलिंग होती है? यस शफकन बताइए। Yeah, hi sir, am I audible? यस यस। तो लेग पुलिंग एक्चुअली मेन रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो भी उनका पास में एक्सपीरियंस रहा है, राइट, किसी ना किसी ने शायद उनको पिच किया होगा इस बिजनेस के बारे में। पहली चीज तो ये है कि जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा, और दूसरी चीज ये है कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरीके से लोग काम करते हैं मार्केट में, राइट, लोग देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर मैं इनके साथ आऊंगा तो मुझे भी इस तरीके से काम करना पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं वो उनके माइंड में होता है कि अगर ये इस तरीके से काम कर रहा है और ये मुझे पिच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं इसके साथ काम करूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो मुझे भी इस तरीके से काम करना पड़ेगा, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि लेग पुलिंग जो भी मतलब उनका पास में एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने अपने नोन्स या अननोन्स को देखा और वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं हो सके, राइट। इसीलिए उनका पास में एक्सपीरियंस रहा, उसके बेस पे बोलते हैं। एक्चुअली में उनको पता होता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, राइट। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग मतलब उनको मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, उस तरीके को जो देखते हैं, तो वो माइंड में अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि ये सही बिजनेस नहीं है। एक्चुअल में ये नेटवर्क मार्केटिंग इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस। तो ये मेरे तरफ से यही है। बाय द वे आई थिंक यहाँ पे ऑडियंस में कई सारे आपके फैन बैठे हैं, लेकिन उनमें से नंबर 1 फैन मुझे दिख रही है शाइन विद प्रिया, दिख रही है। आई एम योर फैन सर, और थैंक यू, एसी कूलर सब हैं ये, ठीक है, आई एम योर फैन। तो आपके फैंस यहाँ बैठे हुए हैं, तो वेरी गुड, सो गुड गुड गुड। आई एम योर बिग फैन। शिखा भी कह रही हैं कि आपकी बिग फैन है ये। ओके सब लोग बदला ले रहे हैं। सब लोग बदला ले रहे हैं क्योंकि आप सबको बोलते हैं ना मैं आपका फैन हूँ, तो वो सब लोग आपको बोल रहे हैं। चलिए गुड, ओके। सो और कोई शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं क्या एक बहुत ही मिस्टेक्स? इंटरेस्टिंग टेक शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ जाते हैं, तो हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं तो इंसान से ही बात कर रहे हैं, है ना। इंसान इंटेंशन समझता है, ठीक है, भले ही आप कुछ भी तरीके से बात करने की कोशिश करो, आपके टोन, आपके वर्ड्स, आपके बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को समझ आ जाता है कि क्या करना चाह रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हर किसी को अपना कस्टमर, हर किसी को अपना प्रोस्पेक्ट की तरह देखना, ये गलत है ना। कि हमारा इंटेंशन हमारा बातचीत से समझ में आता है कि हम ज्वाइन कराना चाहते हैं, या फिर आप जैसा आपने कहा कि इस रिलेशनशिप को यूज करना चाहते हैं कस्टमर्स को कुछ सेल करने के लिए। दूसरा चीज कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज नहीं सिखाई जाती है कि यार कस्टमर कैसे आएगा, है ना। कोई भी बिजनेस तो ऐसे नहीं चलता कि आपके घर परिवार रिश्तेदारों की वजह से ही आपका बिजनेस चलेगा। बिजनेस तो चलता है कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो ये जो फाउंडेशनल चीजें हैं ना, कि कस्टमर कैसे मिलेगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये कोई सिखाता नहीं है। क्योंकि जो शफकन ने बताया पुराने तरीकों से करते आए हैं, और नए तरीके या फिर जो फाउंडेशनल बिजनेस की चीजें हैं वो कोई सिखा नहीं रहा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी गैप बोलूंगा मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जो कि हर नेटवर्कर को सीखना चाहिए, चाहे वो किसी से भी सीखे, कहीं से भी सीखे, है ना। जो आपने एक पॉइंट बोला कि हमें कस्टमर के पास नहीं जाना चाहिए, कस्टमर को हमारे पास आना चाहिए। कुछ ऐसा करो कि वो हमारे पास आए। आज कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग वैसे ही होता है कि कंपनी कुछ ऐसा करती है कि कस्टमर रिस्पॉन्स देता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, कि वो अमेज़न पे जाता है, कि इंस्टाग्राम पे जाता है, या मैसेज करता है किसी पेज को कि मुझे ये साड़ी चाहिए या मुझे ये चाहिए, राइट। तो सिमिलरली हमें समझना पड़ेगा मार्केटिंग क्या है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें नहीं सिखाया जाता। और एक इंसान जो फ्रेश स्टार्ट करता है, उसको ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है स्टार्टिंग में, क्योंकि शायद जो उनको गाइड कर रहा है वो भी ऐसा ना कर रहा हो। यानी मैं पॉइंट, तो सबसे पहला चीज एज ए ह्यूमन हमें सबको समझना चाहिए कि पीपल नो इंटेंशन, वो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं आपके लैंग्वेज में, है ना। आप चाहे कुछ भी बोल रहे हो, पीछे की बातें उनको समझ आ रही है कि आप क्या करना चाह रहे हो। दूसरा चीज, आप खुद को एजुकेट नहीं कर रहे हो विद द राइट टाइप ऑफ स्किल्स, राइट, एंड खुद को एजुकेट नहीं कर रहे हो, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्ड्स सही नहीं है, आपके वो नेटवर्कर वाले वर्ड्स हैं, है ना। कि जो आप जो मेनली मीम्स देखोगे, जो वीडियोस देखोगे इंटरनेट पे, ये वही सारे हैं जो पता नहीं कोट पैंट पहन के छोटे से स्टेज में माला लटका के कूद रहे हैं और फालतू की शायरियां गा रहे हैं, है ना। वो उन्हीं की वजह से नेटवर्कर बदनाम है।
मैं तो एक बार ये भी देखा था कि माला यहाँ तक हो गई थी कि मतलब सांस ही नहीं ले पा रहा था, वही सांस ही नहीं और ले पा रहा था उसको वो बंदा। हाँ। पकड़ के लोग रोस्ट कर रहे हैं कि भाई सॉक्स खरीद लेता पहले ढंग का, माला का छोड़, उस पे ज्यादा खर्चा हो गया। और ये अभिनव भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई लोग ये सब खत्म हो चुके हैं, ये फ्रॉड है सब कुछ, ये एसी फैन सब बोल कर रहे हैं, हाउस वाइफ है सब, ये सब। तो वही अभिनव तो सही बात कह रहे हैं, मतलब सांस ही नहीं ले पा रहे हैं नेटवर्क मार्केटर्स, इतना अजीब सी बात होती है। तो विक्रम आई थिंक आपका आंसर ही दे रहे हैं। यस बिल्कुल करेक्ट। मतलब सिंपल सी बात है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, सबको प्रोडक्ट बेचना है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, जिसको नीड है आप उसको दे रहे हो। अगर किसी को नीड नहीं है आप फिर भी चिपका रहे हो, वो गलत है। जो कि पुराना तरीका है, जो गलत तरीके से लोग कर रहे थे, बट अभी चीजें चेंज हो रही है, बहुत फास्ट चेंज हो रही है, और आज के टाइम पे सब स्मार्ट है। आप किसी को नहीं चिपका सकते, एक पेन चिपका के दिखा दो, मान जाओ, राइट? जिसको जो नीड है वो लेता है। अगर किसी को आप चिपका रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बेवकूफ हो। फिलहाल मैं बोलूंगा सब लोग लाइव चैट में चिपके रहिए और मैसेज लिखते रहिए। आप लोग जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉजिटिव और नेगेटिव से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए। बस गालियाँ मत लिखिए, एक आध लोगों ने गालियाँ लिखी तो हमने उसको हाइड कर दिया है, ठीक है? हम उसको इस तरीके से शो नहीं करेंगे जैसे अभी ना हम शो कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम अनबायस्ड बात कर रहे हैं। देखिए हम तो नेगेटिव बात भी कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है? फिर हम ये भी बता रहे हैं कि क्या मिस्टेक्स हम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या हम आगे कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? तो ये बस डिस्कशन का आज है, ठीक है? ओके, तो विक्रम ने भी बहुत अच्छे पॉइंट रेज करे। यस बताइए अतुल, कहाँ गलती हो रही है? सर सबसे मेन चीज ना, जब एक इंसान बिजनेस शुरू करता है तो वो जब किसी के सामने जाता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देता है। और वो बातें ना, हमारे दोस्त जैसे एग्जांपल, हम किसी को चीजें समझा रहे हैं तो बोलता है कि अब देख तू नहीं कर रहा ना, कोई नहीं भाई, 2 महीने 3 महीने बाद देखियो। तो जब वो 2 महीने 3 महीने बाद चीजें होती नहीं है ना, तो वो फिर बोलता है हाँ भाई क्या हुआ, हाँ जी बिजनेसमैन। तो ये मतलब ये बहुत गलत चीज है। जब हम किसी को या कोई भी पर्सन ऐसे करता है ना, तो सामने वाला ना मतलब वो रेडी बैठा है कि यार अब 2 महीने निकले, कैसे 2 महीने निकले फिर मैं इसको बताऊं। और ये हर जगह है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, तो हम गलती करते हैं। बट अगर मेरा कोई दोस्त पहले दिन जिम भी जा रहा है और वो पहले दिन ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, देख भाई 3 महीने में बॉडी, रेगुलर बॉडी बनेगी, रेगुलर जिम जाऊंगा। 3 महीने बाद वो भी छोड़ देता, फिर हम बोलते हैं हाँ भाई बॉडी बिल्डर। तो ऐसे मजाक उड़ाते हैं। तो हमें है ना ये चीजें पहले दिन से सीखनी चाहिए और ना सिखानी भी चाहिए कि है ना शुरू में ये मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। और यही बड़ी बड़ी बातें करके ना फिर लोग सुनाते हैं। और जैसे बोला ना विक्रम जी ने रोस्टिंग में, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर रोस्टिंग वाले हमारे ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो बेसिकली ऐसी बात करते हैं उनको फिर वीडियो बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। एक बार मतलब मैं कॉलेज में बेसिकली काम करता था, जब मैं सेकेंड ईयर में था। तो अभी सब एक्सपीरियंस बोल रहे थे ना, तो ना मैं ना छुप छुप के बातें करता था। मतलब जहाँ पे ग्रुप्स होते थे ना, मैं वहां बात नहीं करता था, ठीक है? किसी को कोई एक पर्सन है तो उससे बातें कर ली। मैं डरता था यार कि ग्रुप में नहीं। एक बार मैं अपनी लाइब्रेरी प्रेजेंटेशन ले रहा था, तो कोई एक पर्सन पहले से ही उस कंपनी में ज्वाइन था, बट वो छोड़ चुका था और थोड़ा ऐसे ही था, ऐसा पर्सन था। तो मैं प्लान समझा रहा हूँ, मतलब मैं सारी चीजें समझा रहा, आ गया लाइब्रेरी में और भाई वही। तो यार मैं सोच रहा यार मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वो मुझे देख रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वो काफी जो ऐसा मोमेंट था, काफी एम्बैरेसिंग था यार। मैं इसको क्या बोलूं अब। फिर बाद में बाहर जाके बात हुई थोड़ी लड़कों वाली। तो ये एक एक्सपीरियंस था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बात आपने बहुत बढ़िया रेस करी। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, कहीं पर भी अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दोगे कि भाई न्यू ईयर आ रहा है, 2024 आ रहा है, अब देखो मेरी बॉडी बनेगी, ये होगी वो होगी, और एक आध हफ्ते में आप जाना बंद कर दो। जैसे होता है ना कि भाई आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, फिर बंदा बोलता है हाँ भाई। तो वहां पर भी लोग लेग पुलिंग करते हैं, भाई आज तो आए ही नहीं, आज तो घूमने नहीं गए, आज तो वॉक करने नहीं गए, तुम तो बड़ी बड़ी बोल रहे थे। तो ये आपका पर्सनल एटीट्यूड है, ये आपका पर्सनल एटीट्यूड है, जो नॉर्मल लाइफ में भी यही है और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में भी, और उसकी वजह से यहाँ पर आपकी लेग पुलिंग हो रही है। तो काफी अच्छा पॉइंट रेस करा आपने। तो ये आपका एटीट्यूड है, जो एटीट्यूड यहाँ नहीं चलेगा। ओके, मेरा भी एक पॉइंट है सर। यस बताइए। मेरा सोचने का तरीका अभी बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले क्या लगता था कि यार ये बिजनेस हम आते हैं तो सबसे पहले रिलेटिव्स को ही, हमारे सबसे हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट वही है, उनसे बात कर लो डायरेक्ट। बट मैं अभी मेरा दिमाग पता है क्या है, इवन जो मैं अपने डाउनलाइन को भी क्या बोलता हूँ और अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी क्या बोलता हूँ, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिलेटिव्स के साथ करने वाला बिजनेस है ही नहीं। अब पहले जब मैं अपने वो शुभम जैन के भी जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली बता रहा हूँ मैं, मेरी क्लास के बहुत सारे बच्चे जो मेरे स्कूल में पढ़े हैं, वो सच में मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। अब मैं नहीं करना चाहता उनके साथ बिजनेस। वो लिटरली
ऑन टेबल पैसे लेके बैठे हैं, भाई तू अपने साथ ज्वाइन करा, हमें तेरे साथ काम करना है। मैं आगे से मना करता हूँ, भाई मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ बिजनेस। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, क्योंकि ये पीपल मैनेजमेंट का बिजनेस है, अपने रिलेटिव से जितना दूर रहोगे इस बिजनेस में, उतना शांति के साथ आप बिजनेस कर पाओगे। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में रियल सक्सेस लेना चाहते हो ना, तो रियल सक्सेस किसी भी बिजनेस में आपको अननोन लोग ही देंगे, रिलेटिव्स कभी देंगे ही नहीं। एक्चुअली हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि रिलेटिव्स मेरा साथ देगा। भाई रिलेटिव, आप अपने चाचा के बेटे के साथ बिजनेस करोगे और आप बढ़ोगे ना आगे, आपके चाचा का बेटा कभी नहीं चाहेगा कि आपको आपके पास ज्यादा पैसा है, चाहे आपके कितने बड़े वो रिश्तेदार हों। कोई नहीं चाहता एक दूसरे को सक्सेसफुल होके देखना, घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं। आजकल की तो थिंकिंग ये हो चुकी है। तो मेरा माइंडसेट तो भी ये हो गया है, लोग चाहते हैं मेरे से करना, मेरे साथ काम करना, मैं उनको नमस्ते करता हूँ, भाई साहब नहीं, ये आपके लिए बिजनेस है ही नहीं, अब वो करना है। इवन मेरी फैमिली के बहुत सारे लोगों ने मेरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में दूसरी टीम्स ज्वाइन कर रखी हैं, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। यार सही हो है मेरे साथ ज्वाइन नहीं करना, मैं अपना अलग तरीके से बिजनेस करता हूँ। तो यहाँ पे रिवर्स चीज हो गई है बिल्कुल। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि मैं लोगों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ बिजनेस करूँ, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटिव्स के साथ करने का बिल्कुल है ही नहीं। और है तो कब है, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वही रिलेटिव्स ऑटोमेटिकली काम करने आते हैं। स्टार्टिंग में मैं लोगों को प्रोडक्ट पिच करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं प्रोडक्ट पिच करता था, बट अभी मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग हो गया है। मैं, मेरे घर में जितने रिलेटिव्स आते हैं, कोई प्रोडक्ट पिच नहीं करता मैं किसी को, बट फिर भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं वो। क्योंकि पहले मैं उनको दिखाता था, पहले मैं उनको बताता था, अब मैं उनको दिखाता हूँ, दैट्स इट। वही रिलेटिव्स जो बोलते थे महंगा प्रोडक्ट है, आज वो खुद से लेके जाते हैं, क्योंकि पहले मैं बताता था, अब मैं दिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी रिलेटिव्स के साथ काम करने का बिजनेस ये है ही नहीं, जहाँ तक मेरा माइंडसेट कहता है। खुद को पहले सक्सेसफुल करो। सक्सेसफुल आपको कौन लोग करेंगे? अननोन लोगों के साथ सामने जाके अपनी इमेज बनाइए। अननोन लोग आपके साथ टीम में आएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। नेटवर्क बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जब यही रिलेटिव्स आपको सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे ना, यही रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी कि यार मुझे ही पता कैसे करना है। तो ये मेरा टेक है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक ऑडियंस भी आपके साथ है, और बिल्कुल सही। ये भी जमाला, जय माला खोली, ओके। रिलेटिव को दिखा दो कि तुम भी कुछ कर सकते हो, ताकि वो झक मार के आपके पीछे आए। ग्रेट। लेकिन यहाँ पर एक और मैं डिबेट का एक मुद्दा उठ गया यहाँ पर, और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अनीता, अगर आप बताना चाहें। क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग, तो हमारे एक मेंटर थे, वो ये कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, उसमें सबसे पहले आपको टारगेट करना चाहिए जो लोग आपको जानते हैं। ओके, जो लोग आपको जानते हैं, मतलब वार्म, जिसको हम टिपिकली बोलते हैं ना, हॉट लीड्स, वार्म लीड्स एंड कोल्ड लीड्स। तो जो पर्सन आपको जानता ही नहीं है, वो कभी भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन कभी लेगा नहीं, क्योंकि वो जानता ही नहीं है, देयर इज नो ट्रस्ट, क्योंकि वो जानते ही नहीं। और इवन मैंने भी जब ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग, उन्हीं की मतलब बातें को मैंने फॉलो किया। तो पहले की 2-3 ज्वाइनिंग, जैसे मेरे एक फ्रेंड है विकास, मैंने उसको बस बोला कि यार विकास, यार मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा अच्छा फ्रेंड था, अभी भी है, नेटवर्क मार्केटिंग में टूटा नहीं है, फ्रेंड है, ठीक है, तो घबरा मत, कि तो अच्छा फ्रेंड है। तो मैंने उसको बोला कि यार ऐसे तरीके से मैं कर रहा हूँ, और इतने की स्टार्टर किट है, 26-27 हज़ार रुपये की थी। तो मैंने बोला कि कर यार। तो उसने बस इतना ही बोला, ठीक है तरुण दोस्त, अगर तुम, मतलब मैं, तुम अगर सब देख चुके हो सब कुछ, तो सब रिसर्च कर ही चुके होगे, चलो मैं भी कर लेता हूँ। क्योंकि वो ये ट्रस्ट करता था, अच्छी फ्रेंडशिप जब होती है तो वो ये ट्रस्ट कर लिया उसने कि यार मुझे अब रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि तुम कर रहे हो तो अच्छा ही कर रहे होगे, तुम रिसर्च कर चुके होगे, है ना। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार, मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी, इवन मेरे मेरे जो पहले सुपरवाइजर बने थे वो थे मेरे पापा, मेरे डाउनलाइन में, ठीक है। मेरे ही पापा मेरे डाउनलाइन, मेरे सुपरवाइजर बने। उनके डाउनलाइन में एक नेगी जी है, उनके डाउनलाइन में राणा जी आए। वो पापा की ही पूरी टीम थी, देहरादून में पूरी टीम पापा की बनी। हालांकि पूरी टीम में, मतलब जो प्रेजेंटेशन तब देना था सब, मतलब मैंने पापा ने दोनों मिलकर किया, लेकिन पापा की कनेक्शन से पूरा बिजनेस बिल्ड हुआ। तो मेरे इवन मेरा भाई जो है वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है, वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करता है। मेरे पापा सुपरवाइजर लेवल पे, ठीक है, अब वो अभी है नहीं। तो नेक्स्ट मेरा फ्रेंड विकास, उसने भी मेरे कहने से किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा अब कंफ्यूजन हो गया कि क्या, जैसे शुभम ने बोला, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, क्या रिश्तेदारों को मत छेड़ो, आप, वो आपको ही नेगेटिव कर देते हैं। दूसरा ये है कि रिश्तेदारों को छेड़ो, क्योंकि वही तो आपको समझते हैं। तो आपका क्या टेक है, आपने, आपकी जर्नी में कैसा रहा, बताइए। नहीं तो मेरी वॉइस आ रही है? यस यस, बिल्कुल क्लियर है। ये शेयर करना चाहेंगे कुछ? तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, जब मैंने फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, तब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था। ओके, खतरनाक सबसे टाइम। पहले मैंने पिच मेरे रिश्तेदार को ही किया था। ओके। और एक नहीं, दो मेरे डाउनलाइन मेरे रिश्तेदार ही हुए थे।
ओके। तो मैंने इस तरीके से पिच किया था कि मैं जब वर्कशॉप देख रही थी ऑनलाइन, तो मैं साथ-साथ उन्हें भी लिंक शेयर कर रही थी। तो एक ओके, कनेक्शन हो गया, गुड। हम डिस्कस करते थे, अच्छा आपको क्या अच्छा लगा? मुझे ये अच्छा लगा, ये लाइफ़स्टाइल है, ये है, फॉरएवर ऐसा है। राइट। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर किया कि हम्म, सही में ये जेन्युइन कंपनी है कि नहीं? प्लीज़ रिसर्च करें अच्छा, गूगल में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने और गुड गुड। 2-3 वर्कशॉप देखे थे। तो उनके कोई ना कंपनीज़ थे, ना कुछ था, तो उन्होंने बोला नहीं-नहीं अनीता ये मत कर। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने फॉरएवर के बारे में भी मतलब उन्हें सब कुछ बताया। तो फ्रेंड्स लोगों ओके। ने सजेस्ट किया अगर तुझे ये करना है, ये बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है कर। मैंने बोला ओके। फिर मैंने जॉइन ओके, किया और मेरे रिश्तेदार में 2 मेरे डाउनलाइन्स मेरे कज़िन्स ही आए। और ग्रेट। वही महीने में उनके डाउनलाइन्स उनके दोस्त ही आए। मतलब मैंने ओके। आते ही 5 पीपल्स का अच्छा खासा नेटवर्क क्रिएट कर दिया था। जो कि और आपके नोन उसके ही थे बाद लोग थे। यस। हाँ, नोन ही मतलब नोन को जोड़ रहे थे। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी क्या बनाई, फिर मैंने ऑनलाइन वर्क किया। ऑब्वियसली फिर तो नोन लिस्ट की कमियाँ मतलब हट जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड आके फिर हम ऐसे स्टेटसेस भी लगाते कि उन्हें पता चल जाता है कि नहीं इन्होंने कोई कंपनी जॉइन की, उसी के लिए कॉल आने वाला है। तो जैसे कि शुभम के साथ भी हुआ, वैसे मेरे साथ भी हुआ था। मुझे विदिन 1 मंथ मेरे एक दोस्त ने वो नेगेटिव वीडियो शेयर की थी, पर ओके, मैंने उसे कॉन्फिडेंस से ये बोला था कि मैं कुछ करके दिखाऊँगी। ओके। और वही मेरा दोस्त जब मैंने मेरा सुपरवाइज़र लेवल हिट किया, उसी ने मुझे कांग्रेचुलेशन भी बोला। ओके, गुड। तो ऐसा होता है कि जब फिर मैंने इंटरनेशनल भी स्पॉन्सरिंग की, जहाँ से मेरी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हुई, मैंने उनको भी यही सिखाया कि अपने दोस्तों को पिच किए, पर ओके। दोस्तों को इनडायरेक्टली पिच करिए। ये मत बोलिए कि ये आपके फॉर्म के लिंक है, स्टोरी डालिए। ये बोलिए कि ये मेरे दोस्त का है पार्ट टाइम वर्क करने के लिए, तो उन्हें नोन की ही लिस्ट आती थी, जो उनके फिर मेंटोरी मतलब बोलते हैं ना कॉलिंग करते थे। तो वैसे नोन की लिस्ट से फिर मैंने मेरा एक लेवल भी हिट कर लिया था। तो हाँ, ओके। मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर हम कोई रिश्तेदार कर रहे हैं, तो वो उनके लेवल की थिंकिंग के हिसाब से पिच कर सकते हैं हम, कि उन्हें अंडरस्टैंड करें हम कि उनकी नीड क्या है। करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। देखिए, यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं और मैं बोलूँगा चैट बॉक्स में आप लोग भी लिख सकते हो कि क्या रिश्तेदारों को पिच करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, येस या नो? अगर येस लिख रहे हैं तो क्यों और नो लिख रहे हैं तो क्यों? शुभम ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, नो क्योंकि बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली क्योंकि यार ये सब इमोशनल ड्रामे होते हैं। लेकिन जैसा अनीता ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे तो खैर पापा ने ही किया सोचो, ठीक है? और अनीता ने भी स्टार्टिंग में कुछ फ्रेंड्स को जॉइन करा, कज़िन्स को जॉइन करा लिया। और एक बहुत बढ़िया आपने जो पॉइंट रेज़ किया वो ये था, एक स्ट्रैटेजी। आई थिंक यहाँ पर ही एक स्ट्रैटेजी मिल गई, ठीक है? कि रिश्तेदारों को कैसे इस बिज़नेस के बारे में बताएँ। और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि जब आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हो इस बिज़नेस को, तब आप अपने ही फ्रेंड्स को प्रोस्पेक्टिंग मत करो, उनसे फीडबैक लो, काइंड ऑफ फीडबैक या अपना ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? कि यार ये एक बिज़नेस है, एक वेबिनार आज मैं अटेंड कर रही हूँ, तुम भी अटेंड करो एंड जस्ट गाइड मी, शुड आई डू दिस बिज़नेस येस और नो? और अगर वो बोलते हैं येस, तो बोलो कि ठीक है, अगर येस है, तो ठीक है मैं तो कर ही रही हूँ, फिर तुम भी कर लो, करेक्ट? तो अगर वो येस है, अगर वो आपको एडवाइस कर रहे हैं, येस यू शुड डू इट, तो ये एक अच्छा वे है इंस्टेड ऑफ आप दूसरे पर्सन को ये बोल रहे हो कि करो इस बिज़नेस को, डोंट गिव एनी ऑर्डर्स, इन्वॉल्व देम इन अ कन्वर्सेशन, ओके? कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कि क्या ताऊ जी मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए। व हालाँकि वो हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे हम लोग करेंगे ही, बट फिर भी अगर हाँ बोल दी तो उनको भी करवा देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा आपने शेयर किया। तो अनीता का कहना है कि येस, स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, लेकिन वो लिस्ट, वार्म लिस्ट आपकी खत्म हो जाती है। कुछ ही तो दोस्त होंगे, वो खत्म हो जाती है। इवन मेरी टीम में भी कुछ लोग आए, उन्होंने स्टार्टिंग में जब जॉइन किया तो सबसे पहले अपने एक आध दोस्तों को जॉइन कराया और सीधे-सीधा मतलब कि भाई मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो। और वो सीधे-सीधा कहते हैं ठीक है भाई तुम्हारे, क्योंकि वो एक गुडविल गुडविल को इनकैश करो ना, गुडविल को इनकैश कर रहे हैं। अगर ये गुडविल को इनकैश करते हुए वो लोग डरते हैं, जिन लोगों को खुद अपने बिज़नेस में कन्विक्शन नहीं होता। और अगर मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि दोस्त ये बिज़नेस कर लो, इतने की स्टार्टर किट है। अगर म बुरे से बुरा ये होता है कि इस बिज़नेस में कुछ कमा नहीं पाओगे तो कम से कम प्रोडक्ट यूज़ कर लोगे। और आपको उसको पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों बताओ, क्योंकि उसका कोई घाटा ना हो उसमें, ठीक है? और वो कहता है कि ठीक है यार कुछ नहीं होगा तो यार यूज़ कर लेंगे, वैसे भी तो यूज़ करते रहते हैं, ओके? सो यहाँ से आप रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर सकते हो, तो गुड पॉइंट, ओके? और कोई शेयर करना चाहेंगे कि क्या रिश्तेदारों को नेटवर्क मार्केटिंग बतानी चाहिए या उनसे दूर ही रहना चाहिए? आप क्या बोलना चाहेंगे कंचन?
रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए या फिर स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए कि भाई मेरे रिश्तेदार अब किस गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। तो ऐसा क्या है ना कि मेरा तो एक रिलेटिव में मतलब शुगर का ही पेशेंट है, तो कुछ बातचीत हुआ था उसको लेके, तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं चलिए ठीक है। पहले तो वो इग्नोर नहीं किए, वो बोले कि चलिए ठीक है मैं ब्लड टेस्ट करता हूँ, करने के बाद रिपोर्ट आने के बाद फिर मैं बताऊँगा। तो वो रिपोर्ट आज भी आ रहा है और हम अभी तक रिपोर्ट के इंतजार में बैठे हुए, ठीक है ना। तो वो लोग इग्नोर करने का बहुत तरीके से तरीका है, तो कहीं ना कहीं कोई डायरेक्टली बोलते हैं, कोई डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं। और दूसरा चीज़ है कि अगर फ्रेंड सर्कल में, जो अतुल अच्छी तरीके से बोल रहा था, जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम लोग क्या ना, उस समय साइड में बैग रहता था और हम लोग साइकिल से बिजनेस वगैरह करते थे उस समय। तो होता था कि एक छोटा सा रूम है, वहाँ 10 लोग 12 लोगों को बुलाया जाता था और बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया जाता था। तो उस समय क्या था ना, जब ऑफलाइन में था तो तरीका क्या था उन लोगों को दिखाने का, वो कहीं ना कहीं गलत मेरा हिसाब से, क्योंकि वहाँ ना चेक दिखाया था कि देखिए ये 7 दिन बाद आया, 7 दिन बाद आया, मतलब हर 7 दिन के बाद उनको पेमेंट आ ही रहा है, तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है। दूसरा है कि वो लोग आते ही हैं कहीं ना कहीं बाहर एक 4 व्हीलर लेके, वो चाबी तो पहले दिखाया जाता है कि हाँ एक गाड़ी के साथ हम घूम रहे। तो अब क्या कि इस हिसाब से जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, फ्रेंड सर्कल को बुलाए, वो लोग भी आए, तो उन लोग अच्छा लगा। और जब फॉलोअप के लिए घर गए तो पहले दरवाजा खोलता है उनका पिताजी, मतलब फादर आके खोले। खोलने के बाद उनका कहना है, क्योंकि उस समय क्या था ना कि जैसे आज के दिन में मैक्सिमम जनरेशन क्या है कि खुद से डिसीजन फिर भी ले सकते हैं, लेकिन आज से अगर कुछ साल बैक में अगर चला जाए तो गार्जियन ही सारा कुछ डिसीजन लेते थे। तो एकदम गए तो उनका कहना एक ही है कि जब ये बैग है ना, बैग खोल के जब आना है तब घर के आना मतलब अंदर आना, और अगर बैग के साथ आना है तो डोर क्लोज है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद जब फिर जब उस दोस्त के साथ फिर जब दोबारा मीट हो रहा है या वहाँ जाकर बैठ रहे हैं, तो हम लोग तो उस समय बड़े बड़े बोल देते थे कि 6 महीना में गाड़ी आ जाएगा, ठीक है। तो वो जब 2 महीना 3 महीना गया तो फिर ना गाड़ी आया, ना गाड़ी का वो बोलते हैं ना नट बोल्ट आया, तो वहाँ तक भी पहुँच जाते थे लोग फिर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये तरीका गलत था, लेकिन क्या है कि जब हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है कि हम लोग भी उस हिसाब से लोगों के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। ये एक्सपीरियंस रहा मेरा फिर। राइट। तो एक तरीके से आप मना कर रहे हैं कि रिश्तेदारों के साथ नहीं करना चाहिए, करेक्ट? सर इनिशियली हम कर सकते हैं, मतलब हमारा इंटेंशन ये रहना चाहिए कि कुछ प्रैक्टिस हो जाए हमारी, ठीक है। मतलब ये इंटेंशन हमारा नहीं रहना चाहिए कि मतलब कोई ज्वाइनिंग कर ले। इनिशियली जब हम ज्वाइन करते हैं तो अपने नोन्स के साथ हम मतलब पिच कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मतलब कोई नहीं आएंगे, चलो कोई बात नहीं, बट मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी अननोन पर्सन से गाली सुनना बुरा लगेगा? किसी दोस्त गाली देते कोई बात नहीं भाई, तेरे तो वैसे भी सुनते रहते हैं। हाँ हाँ, बस थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, उससे ज़्यादा मतलब नोन्स का हम यूज़ कर लेंगे अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए थोड़ा। सही है, बहुत बढ़िया। और शिखा भी कह रही है कि बताइए संचय। तो मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने बताया ना कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स पिच करे थे रिलेटिव्स को, तो मेरी दीदी की शादी अभी हुई थी उस टाइम पर, तो जीजू आए हुए थे। मैंने सारे प्रोडक्ट्स निकाले अलमीरा से, सारे प्रोडक्ट्स रख दिए और उनको बता रही, जीजू देखो ये हनी बहुत अच्छा है, ये इसके लिए अच्छा रहेगा, आप ट्राई करो। तो मैंने काफी सारी चीजें उनको बताई, तो उन्होंने कहा अरे इतना महंगा हनी, ये कौन लेगा। अब क्योंकि दीदी वापस ससुराल जा रही थी, तो मैंने उनको 1-2 प्रोडक्ट्स दे दिए कि चल तू ऐसे ही ले जा, तू यूज कर। अब अभी की बात है, अभी थोड़े दिनों पहले जब जीजू मिले, तो उन्होंने वो जो भी प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे सारे यूज करे। तो आगे बोलते हैं कि अरे तुम्हारी कंपनी का ये भी आता है ना, एक बार प्राइस लिस्ट पे भेजना, बड़े अच्छे प्रोडक्ट है। अब वो यूज कर रहा हूँ ना, कोई और प्रोडक्ट अच्छे नहीं लग रहे। तो मुझे लगता है कि पहले मैं ना बेचने की कोशिश कर रही थी लोगों को, मतलब जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स, सबको बेच रही थी। पर अब क्या है ना, अब वो खुद खरीदना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ना सेल करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को ना वो खरीदना पसंद करते हैं। तो लोगों को ना आप जेन्युइनली अपना फीडबैक दो, मतलब ऐसा नहीं कि आप हर चीज ये है वो है सब कुछ बता रहे हो। उससे बढ़िया अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करो, नॉर्मल जैसे आप हो, जैसे आप हर चीज की तारीफ करते हो, जैसे मैं आज पेन लेकर आई या फिर कुछ लैपटॉप लेकर आई, जैसे मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ नॉर्मल तरीके से कि यार इसमें ये चीज अच्छी है, इसमें ये चीज खराब है। तो लोग ना जेन्युइनली जब समझते हैं किसी चीज को, तब वो खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लाए और उसको बेचने लग गए। फिर एक चीज और मुझे लगती है कि जब मैंने जॉब करी ना, तो हमेशा जैसे कोई भी कंपनी के अंदर हम जॉब करते हैं, तो एचआर तो हमें कभी ये नहीं बोलता, कन्विंस नहीं करता कि इस कंपनी में आ जाओ, ये आ जाओ। वो बस हमारा चेक करते हैं कि हमें वो स्किल है कि नहीं है, और उसके बाद वो कंपनी का विजन बताते हैं कि आपकी ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये आपका कंपनी प्रोफाइल रहेगा, है ना।
और जब नेट मार्केटिंग में लोग आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, लोगों को जब हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो वहीं लोगों को कन्विंस करने लग जाते हैं। इंस्टेड मुझे लगता है लोगों को कंपनी पिच नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनको बताना चाहिए कि भाई मेरा विजन ये है, अगर आप ज्वाइन करोगे, किसी रिश्तेदार को पिच कर रहे हैं तो, कि अगर तुम मुझे ज्वाइन करोगे तो देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या क्या फायदा है, किस तरीके से तुम यहाँ पे अर्न कर सकते हो। इंस्टेड लोग क्या करते हैं कि हमारी कंपनी में ये है, आप ज्वाइन कर लोगे तो इतना चेक आ जाएगा, वो चेक आ जाएगा। तो मुझे लगता है लोगों को ना रिक्रूटमेंट के टाइम पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कन्विंस करने की जगह आप उनको अपना विजन शेयर करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट हम सुनना चाहेंगे नेहा को, बट उससे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, ठीक है? एकदम से मेरा याद आया कि जैसे हम लोग सभी लोग अपने-अपने रिलेटिव्स को सैंपल दे देते हैं कुछ, क्योंकि ये आप सैंपल की तरह यूज़ करो, उनको अच्छा लगता है तो वो रिपीटेड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं भी होता कोई बात नहीं, सैंपलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ बिज़नेस, ओके? एक एक्टिविटी हो गई। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जो मेरी मदर इन लॉ थीं, ठीक है? वो एक्सपायर हो गई, तो देखिए ऐसे भी होते हैं, अगर आप अपने रिलेटिव को बताओगे नहीं ना, तो भी आप लॉस कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। उनको पता होना चाहिए कि आप करते क्या हो। और जब उनको पता चला कि मैं इस तरीके से कंपनी में हूँ और ये प्रोडक्ट है, और देखिए सबको पता होता है कि ये टाइप की बिज़नेस, ठीक है? तो उन्होंने मेरे को पूछा कौन-सी कंपनी? तो मैंने कंपनी का नाम बताया, उन्होंने कभी सुना नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो जो भी है, क्या-क्या प्रोडक्ट आते हैं? तो मैंने बताया कि ये होता है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करिए कि अ, टूथपेस्ट, टूथ जेल हमारा आता है, ठीक है? शैम्पू, कंडीशनर, सोप और जो पर्सनल केयर के कुछ स्किन केयर के सनस्क्रीन लोशन, एलोवेरा जेली, कुछ ये सब दे दो। तो मैंने दे दिए। मैं कहा चलो ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे, मतलब मुझे सौम्य से पता चला अपनी वाइफ़ से कि सौम्य ने मुझे बताया कि मम्मी आपसे प्रोडक्ट इसलिए लेती हैं, जिससे कि आपके बिज़नेस में आपको सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि वो और कैसे सपोर्ट करें आपका, समझ रहे हैं? तो ये भी होता है। तो वो मेरे से प्रोडक्ट सिर्फ़ इसीलिए लेती थी क्योंकि बाहर से भी तो लेते हैं ना साबुन, बाहर से लेते हैं टूथ जेल। जब हमारे घर पे ही अगर आप काम कर रहे हो तो मतलब आपका भी इस टाइप का बिज़नेस है तो आपसे ले लेते हैं। तो अगर हम, इवन मेरे पापा ने भी सुपरवाइज़र लेवल हिट किया ये सोच के कि यार मैं सुपरवाइज़र बनूँगा तो ये मैनेजर बनेगा। जब मैं मैनेजर बना था तो उस टाइम पे मेरे पापा सुपरवाइज़र बने इसलिए मैं मैनेजर बन पाया। करेक्ट? सो और एक मेरे मामा जी भी हैं, थर्ड कानपुर में रहते हैं। तो उन्होंने भी, उनको भी कुछ मतलब ओमेगा 3 चाहिए था, वो किसी और कंपनी का लेते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे एक मेंटर हैं गुप्ता जी, उनकी एक मीटिंग में मैंने उनको बुलाया देहरादून में, फिज़िकल मीटिंग में उनको बुलाया और बिल्कुल पूरे मीटिंग में गुप्ता जी सब समझा रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये है, वो है, ओमेगा 3 है, ये सब बता रहे थे। ठीक है, मैं ऐसे करके दिखा रहे थे, बता रहे थे। तो बिल्कुल सिंसियर एक स्टूडेंट की तरह हाथ खड़ा करके, हाथ ऊपर करके ऐसे पूछ रहे थे, "सर" मेरे मामा जी, मैं कहा, "अरे मामा जी क्या पूछ रहे हैं भाई?" तो मामा जी खड़े होके बोल रहे थे, "सर मेरे एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम" बताने लगे और गुप्ता सर ने बड़े अच्छे से उनका एक्सप्लेन किया। उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया गुप्ता गुप्ता सर ने। लेकिन बाद में मेरे मामा जी ने मुझे बोला कि बिट्टू, मेरे का नाम बिट्टू है, ठीक है? तो बिट्टू वो सर बता रहे थे, मतलब पीएल गुप्ता सर जो हमारे सर हैं, उनको सर ना बोल के वो मतलब ऐसे, वो नहीं कि वो तुम्हारा बंदा बता रहा था, एक लैंग्वेज होती है, ठीक है? तो मामा जी बोले वो सर बता रहे थे कि ये प्रोडक्ट कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं? तो मैंने बताया वो आपको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे थे। तो कह रहे ऑर्डर कर दो हमारे लिए। 6,500-7,000 का ऑर्डर हुआ। उसके बाद मामा जी ने मेरे को बोला कि मतलब तुम्हारी आईडी से लेंगे कुछ फ़ायदा होगा तुम्हें, मुझे नहीं, तुम्हें। मामा जी के वर्ड्स थे ये। अगर मैं तुम्हारी आईडी से लूँगा तो तुम्हें फ़ायदा होगा कुछ? मैंने कहा, "हाँ जी मामा जी, कुछ लेवल अचीव हो जाएगा।" तो फिर तो तुम्हारी आईडी से ही लेंगे। तो कहीं न कहीं ये भी एक एंगल है। एक एंगल है कि दूसरे बंदे, कुछ लोग बोल सकते हैं आपको, बोलें कि तुम्हारी आईडी से लूँगा, तुम्हारा कितना फ़ायदा है भाई? ब्लैक पिलिंग। लेकिन वहीं कुछ आपके रिश्तेदार ये भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, देखिए भले ही आपके रिश्तेदार हों, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ओके? अगर मेरा भी कोई भाई या कोई बंधु कोई ना कोई कर रहा हो काम, तो मैं उसको बोलूँगा, भाई तुमसे ले लेता हूँ। इवन मैं एक कंपनी में हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। हमारे घर में मतलब मेरी जो वाइफ़ है, उनके भाभी हैं, वो वेस्टेज में हैं। तो सिर्फ़ वेस्टेज में उनका काम चल जाए, हम उनसे कभी-कभार सामान ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टेज वर्सेस फॉरएवर में फॉरएवर जीत रहा है और वेस्टेज हार रहा है, नहीं। इसलिए क्योंकि हमारी भाभी जीत रही है। आप समझ रहे हैं? तो ये भी एक एंगल होता है, जहाँ पे आप इमोशनल, आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, ये आपकी पर्सनैलिटी दर्शाता है। कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, कुछ लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आप ही से प्रोडक्ट लेंगे। इवन मेरा भाई भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, मर्चेंट नेवी में है, बट वो हमेशा ये ओमेगा 3 एक्टिव एच है, ये कुछ-कुछ प्रोडक्ट है हमारे, वो प्रोडक्ट हमेशा मेरी आईडी से, उसको आईडी पासवर्ड पता है, खुद ही ऑर्डर करता रहता है और कहता है कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, बस। बच्चा है उसका, उसके लिए हनी ऑर्डर कर देता है खुद से ही। इसलिए क्योंकि मैं तो अमेज़न से भी सब जगह नहीं यार, तो तुम्हारा फ़ायदा होना चाहिए, इस बार ये हो गया।
करेक्ट? तो बताओ, मेरे हिसाब से बताओ, लेकिन ऐसे मत बताओ कि सेल्समैन की तरह मत बताओ, क्योंकि कई लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि सेल्समैन बना देते हैं। नहीं, सेल्समैन नहीं। हम लोग अगर सही तरीके से बताएँ तो दूसरा पर्सन हमारा सपोर्ट करता है, ठीक है? तो दोनों हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। यस, नेहा, आप क्या बोलना चाहेंगे कि रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करें या रिश्तेदारों से दूर ही रहें? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, यस, बिल्कुल क्लियर, यस, बताइए। ओके। तो जैसा कि अभी बात हो रही थी नेटवर्क मार्केटिंग में कि आपको रिश्तेदारों से में बात करनी चाहिए या अननोन पीपल में बात करनी चाहिए। जैसा होता है ना कि वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट। तो देखो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर ये रहा है कि जैसे ही हम किसी रिश्तेदार से बात करनी है तो मेरा जो मैंने किया था, मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले बिल्कुल रेडी नहीं होंगे। मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो कुछ ना कुछ मुझे लेग पुलिंग ही करेंगे, तो मुझे पता था मेरा। तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, मेरे को सही नहीं लगा बताना। बट जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे किसी ने बताया था, तो मुझे उन्होंने यही बोला कि आपको लिस्ट अपनी बनानी होगी, ऐसे-ऐसे मैसेजेस सेंड करने होंगे। बट मैंने ये सब नहीं किया क्योंकि मुझे खुद को ही पसंद नहीं था ये काम, ठीक है? और जो दूसरी बात यहाँ पर आती है कि लोग कहते हैं ना कि आपको ना जब आप इस बिज़नेस में आना होगा, आपको लीड जनरेट करनी होगी। लीड्स मतलब कुछ ऐसे लोग जो हमारे बिज़नेस को करने में इंटरेस्टेड हो। तो आपको उसके लिए कुछ कॉल्स वगैरह, मैसेज, डीएम्स ये सब करने होंगे। तो उसके लिए आपको क्या सुनना होगा, आपको नो सुननी होगी, आपको नो की तरफ जाना होगा, गो फॉर नो। जितना आप नो सुनोगे उसके बाद ही आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, इस तरीके से उन्होंने हमें बताया। बट मुझे ऐसा लगा कि हमें अनइंटरेस्टेड पीपल से बात ही नहीं करनी है। क्यों हम जब खुद ही श्योर नहीं है इस चीज़ के लिए कि हम लोगों से अनइंटरेस्टेड लोगों से बात करें, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो अब एक सेलिंग का फंडा हमने यहाँ पर ये भी सीखा कि जैसे कि हम जैसे मैं अपनी ग्रुप में आई, तो उन्होंने बताया कि जिसको जो चाहिए ना आप उनको वो दो। मतलब जो इंटरेस्टेड पीपल है ना उनसे बात करो आप। उनके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ही मैंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चुना जैसे कि अभी हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने भी बात करी कि एक इंटरेस्टेड लोग एक और अनइंटरेस्टेड लोग, कि एक होता है ना कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट में रह के बात कर रहे हैं लोगों से कि जो अननोन पीपल हैं हम उनसे बात करेंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन आजकल के टाइम पे ना कोई अपना ही हेल्प नहीं करता, जितना पराया एक बार को हेल्प कर जाता है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। तो अब ये थी कि बात उनसे करो जो इंटरेस्टेड हो। अब इंटरेस्टेड पीपल हमें कहाँ से मिलेंगे? जो आज का टाइम है हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑनलाइन हम यूट्यूब के थ्रू इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इस सब के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ से हमें ऑनलाइन लोग ऐसे मिलते हैं जो इंटरेस्टेड हैं हमारे बिज़नेस में जॉइन होने के लिए या फिर प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है। यस, ठीक है, ठीक बिल्कुल। है। तो मेरा यही कहना है कि हम उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो हमारे से प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं या हमारे साथ खुद जॉइन होना चाह रहे हैं और उन लोगों से ना हमारा एक कनेक्शन ऑनलाइन ही बन रहा है। वो हमें देख रहे हैं, नर्चर हो रहे हैं हमारे साथ में, तो वो लोग हमारे पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो लोग खुद से हमें सर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और इसका भी एक ये सब चीज़ें होती हैं एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग से, जैसे हम एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग उनको शो करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करने के साथ-साथ एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम भी होना चाहिए, जिसमें हम कभी बिज़ी हैं, हम नहीं चाहते कि आज हम इस बिज़नेस को करें, हम फ्रीडम के साथ इस काम को कर सकें। क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, तब हमें यही लोग दिखाते हैं कि आपको फ्रीडम के साथ आप घर बैठे काम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब हम नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लोग लगे रहते हैं 12-12 घंटे कॉलिंग करने के लिए, तब जाके उन्हें कोई लीड्स आएगी। लीड आने के बाद भी उनसे बात करना, बहुत सारी प्रोसेस रहते हैं। लेकिन एक्चुअल फ्रीडम वहाँ पर गायब हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप फ्रीडम से काम करना चाहते हो ना, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम होना चाहिए, जिसके थ्रू कि आपका पैसिव फ़ॉलो अप होता रहे लोगों से। तो एक ऐसे राइट, सिस्टम के राइट। साथ अगर आप वर्क करते हो ना, तो आप इसमें बिना बिना रिश्तेदारों को जो ये हमारा टॉपिक था आज का कि बिना हुँ, रिश्तेदारों को हम कन्विंस करें, हम क्या इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम के से बात करोगे, एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग को लेकर चलोगे, तो इस तरीके से आप अपने बिना रिश्तेदारों को कन्विंस करे, बिना रिश्तेदारों को इसमें लाए, आप इस बिज़नेस को हुँ। कर सकते हो। मेरे हिसाब से यही था। राइट, राइट, बिल्कुल, करेक्ट। सो नेहा ने जो बोला कि आप लोगों को कुछ करो कि लोग आपको अप्रोच करें, आप उनको अप्रोच ना करो। तो मैं बस एक बीच में एक थोड़ा-सा एडवर्टाइज़मेंट प्ले करना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो ये आपके लिए मस्ट है।
मस्ट, मतलब बिल्कुल ही इसको इग्नोर ही मत करिएगा। 2 डेज़ की हमारी जो वर्कशॉप होती है एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन विदाउट पेड टूल। जो भी नेहा ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बैकएंड सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए और डिजिटल एसेट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से इन ऑटोमेटिक इन्विटेशन कैसे होता है। देखिए, हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटर्स हैं आज के टाइम में। इवन हम लोग बोलते हैं अपने आप को नेटवर्क मार्केटर नहीं, वी आर डिजिटल मार्केटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग निश। हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके कर रहे हैं। सो जो लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हैं कि हाउ टू क्रिएट एन ऑफर, एक ऐसा ऑफर जहां पे लोग खुद ही खींचे चले आए, लीड जनरेट कैसे होती है विदाउट यूजिंग पेड एड, एक पूरा लाइव डेमो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर अपने पूरे ऑटोमेशन सिस्टम का, जो कि हम पब्लिकली यूट्यूब पे नहीं शेयर करना चाहते। दिस इज हाई इन वैल्यू, ओके। एंड साथ में यू विल गेट सम बोनसेस, जैसे कि एआई प्रॉम्प्ट आपको मिलेंगे फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि आपको पता है चैट जीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इन्विटेशन स्क्रिप्ट, नर्चरिंग स्क्रिप्ट, ये सब आपको कुछ बोनसेस मिलेंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो जब आप लाइव हमारी इस वर्कशॉप को अटेंड करोगे। नेक्स्ट बैच आप देख सकते हो 29 दिसंबर को हम लोग कर रहे हैं, फ्राइडे सुबह 11 बजे। इसकी वैल्यू जबरदस्त है, 4999 भी कम होगी, जबरदस्त वैल्यू है। एंड वी आर चार्जिंग ओनली 199 रुपीज। दिस इज नॉट ए कोर्स, ओके। अब हमें से कुछ लिख दोगे स्कैम है, बेच रहा है, देखिए हम कुछ बेच नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि ये 2 दिन का वर्कशॉप है, इसमें हमारा एफर्ट भी लगता है। ओनली 199 रुपीज, जितने का आप इस वीडियो को देखते हुए शायद पिज्जा वीजा खा लोगे, कॉफी वॉफी पी लोगे, सिर्फ 199 रुपीज में हम आपको ये 2 दिन के वर्कशॉप का एक्सेस दे देंगे, साथ में 10,000 रुपए के बोनसेस भी आपको फ्री मिल रहे हैं। हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होगे कि अब बकवास होगा तो क्या होगा, बकवास होगा तो रिफंड भी है भाई, ओके। तो नो स्कैम हेयर। अगर 7 डेज के अंदर अगर आपको लगता है ये बकवास था और ये पूरा वर्कशॉप अच्छा नहीं लगा, तो 7 डेज के अंदर इस ईमेल पे ईमेल भी कर सकते हो और आपको आपके 199 रुपीज वापस मिल जाएंगे। मसला सिर्फ 199 का है। दिमाग अगर ओपन है, दिमाग अगर अबंडेंस वाला है, स्केर्सिटी वाला नहीं है, तो गो अहेड। इस वीडियो के नीचे जो भी हम लाइव स्ट्रीम आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक है dnaclub.in/autows। इस लिंक पे क्लिक करके गो अहेड, चेकआउट कि क्या क्या मिल रहा है एंड रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट वर्कशॉप बाय जस्ट पेइंग 199। इमीडिएटली आपकी ईमेल पे आपको इस वर्कशॉप का एक्सेस मिल जाएगा, ओके। ग्रेट, नाइस। सो बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया नेहा आपने। एंड आई थिंक अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सीरियस हो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। इट इज जस्ट ₹199, ओके, ओनली 199, उर्दू कोर्स बाय KW। ओके, सो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड जस्ट टाइप इंटरेस्टेड, ओके, इन द चैट बॉक्स आप लोग लिख सकते हो इंटरेस्टेड इस वर्कशॉप के लिए। हमारी वर्कशॉप है नेक्स्ट आने वाली है इस फ्राइडे को, फ्राइडे सैटरडे सुबह 11 बजे इंडियन टाइम। इंग्लिश में है ये, यस इंग्लिश में है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश जो कि आप सब लोग समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ओके। ओके, ग्रेट। सो और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप कि फाइनली अभी 11:07 हो रहे हैं, अब हम ऑडियंस के भी कमेंट्स उठाएंगे। हम 11:30 तक यहाँ पर लाइव हैं। अब हम लास्ट में एक पॉइंट में रेस करना चाहूँगा, लास्ट पॉइंट, ओके, आप में से सब लोग शेयर कर सकते हैं कि जैसे अभी नेहा ने कुछ बात छेड़ी दी है, इसी के ऊपर हम आगे बात करते हैं कि व्हाट आर दी टिप्स एज ए नेटवर्क मार्केटर। देखिए, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, क्या ऐसे टिप्स हैं कि बिना रिलेशनशिप को अफेक्ट करे हुए हम अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि लोग हमसे इम्प्रेस हों रादर देन हमसे दूर भागे, ओके। क्या टिप्स हैं, आप में से कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे? क्विक 2-3 टिप्स, क्विक ज़्यादा लंबा नहीं। जी सर। तो टिप्स तो यही है मेरे हिसाब से। बोलिए शुभम। टिप्स मेरे हिसाब से यही है कि 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम करो अपनी। पहली, स्टोरीज। अगर आप एक गुड स्टोरी टेलर बन गए तो दुनिया की हर चीज़ आप बेच सकते हो, वेदर फ्रॉम अ पेन टू एरोप्लेन, अगर आपके पास स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं तो स्टोरी टेलिंग और दूसरी है टेस्टिमनीज। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके वर्ड्स में आ गया तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन एनी बिजनेस। मतलब नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस को आराम से जीत जाओगे अगर आपके पास 2 चीजें होंगी कि किसी भी मतलब स्टोरी टेलिंग प्लस टेस्टिमनी। कोई टेस्टिमनी आई, उसी टेस्टिमनी को किस अलग अंदाज से आप लोगों के सामने रख पा रहे हो, अगर ये चीज आ गई तो सारी चीज आसान है इस बिजनेस में। किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी टेस्टिमनी को भी आप बहुत अनयूजुअल तरीके से लोगों के सामने रख सकते हो। स्टोरी टेलिंग इज अ स्किल, वो सीखनी पड़ेगी आपको, वो धीरे धीरे आ जाती है अगर आप जिस माहौल में आप रहते हो, है ना। जैसे मैं स्टोरी टेलिंग कहाँ से सीखा हूँ, मैं TLF क्रिएटर से सीखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माहौल ही ऐसा है, सब स्टोरी टेलिंग टेस्टिमनीज की बात करते हैं, तो यहाँ से मैं सीख गया। बट आप भी कहीं ना कहीं से सीख ही जाओगे। तो ये 2 स्किल मैं तो बोलूंगा, तीसरी स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। ये 2 स्किल अगर आपने सीख ली, इनको मर्ज करना सीख लिया, तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन एनी बिजनेस। तो मेरा तो टेक यही है बस। राइट, स्टोरी टेलिंग जिससे आपके एक्सपीरियंस से लोग रिलेट करेंगे तो आगे डिसीजन लेंगे। यस, एनीबॉडी एल्स? सर मुझे लगता है कि
विजिबल होना चाहिए। मुझे लगता है जो जितना ज़्यादा दिखेगा वो उतना ज़्यादा बिकेगा, सीधी-सी बात है। तो बी विजिबल, जहाँ पर भी लोग देख रहे हैं, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली कि आप किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो। जैसे आपने स्टार्टिंग में अभी बीच में आपने शेयर किया था कि कोई भी आपके रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो। क्योंकि कभी भी उनको कोई पिच कर रहा है या उनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो वो डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करें। जैसे कोई भी सेलिब्रिटी है, वो इतने सारे प्रोडक्ट्स का ऐड करते हैं, वो सारे तो वो यूज़ नहीं करते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि अमिताभ बच्चन डाबर च्यवनप्राश का ऐड कर रहा है तो वो उसको खाता होगा। उसको नहीं भी खा रहा है तो भी लोग उसकी बात पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी बन चुका है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल रहें तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, और ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनिटली वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। राइट, बी मोर विजिबल, ठीक है, गुड। एक होता है स्टोरी टेलिंग, नेक्स्ट, यस। पर्सन ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा सर हमें। ओके, बेसिकली जैसे सर सलमान खान अगर अपनी स्टोरी पे लगाए एग्जाम्पल कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कौन कौन मेरे साथ बिजनेस शुरू करना चाहेगा, तो करोड़ों लोग होंगे जो बोलेंगे यस, है ना, क्योंकि उसको जानते हैं। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं देखेगा कि क्या है क्या नहीं है, सब उसके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा हो, क्योंकि लोग उसको जानते हैं। सेम ऐसे ही अगर नेटवर्क मार्केटिंग में देखें तो आज के टाइम पे ना हमें अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा ताकि लोग हमें जाने। अब हम एक्टर तो बन नहीं सकते, एक्टिंग नहीं कर सकते, तो हमारे पास शुभम जी ने बोला कि स्टोरी टेलिंग कहाँ करनी है, चंचल जी ने बोला हमें विजिबल होना है, बट आज सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या है, वो है यूट्यूब। तो अगर हम यूट्यूब पे आएंगे तो हम ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ओके, गुड। तो बी मोर विजिबल, स्टोरी टेलर, बिकम अ ब्रांड, 3 पॉइंट हो चुके हैं। यस, एनीबॉडी एल्स? बिल्कुल सर, मेरा भी अट्रैक्शन मार्केटिंग। ओके, मेरा भी कुछ ऐसा ही पॉइंट था कि Yes, आपको अपनी मार्केटिंग, आपको अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी होगी, आपको स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करनी होगी, और अपनी नॉलेज और स्किल्स को इतना बढ़ाना होगा कि आप कुछ ऐसी अचीवमेंट्स, ज्यादा बड़े शो ऑफ जो दिखाते हैं ना, बिना शो ऑफ के आप अपनी मार्केटिंग कर सको, आप अपने वर्ड्स ऐसे बोल सको, स्टोरी टेलिंग ऐसी कर सको जो आपको बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। और तीसरा पॉइंट ये कि आपको वैल्यू देनी होगी लोगों को, जितनी ज़्यादा आप वैल्यू दोगे, उतना ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शो करो, यस, विजिबिलिटी भी आ गया, और वैल्यू प्रोवाइड करो। ओके, यस, बताइए शफकन। सर जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बोले गए सारे ही वैलिड है। टेस्टिमनी और स्टोरी टेलिंग, फिर उसके बाद चंचल ने बताया विजिबिलिटी, तो ये सारे पॉइंट्स कंक्लूड करके अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम, मतलब पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम अट्रैक्शन मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अगर हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है तो अट्रैक्शन मार्केटिंग करना होगा इंस्टेड ऑफ कन्विंसिंग। ओके, अट्रैक्शन मार्केटिंग मीनिंग्स कंटेंट क्रिएट करो, हाँ, जिससे कि बिल्कुल। जो आप लोगों को ना ढूंढो, लोग आपको ढूंढ के आपके पास आए और आपको बोलें कि हाय, आई वांट टू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग, तो कैसा रहेगा, मजा आएगा ना। ओके, गुड, यस। और कोई रह गया? कंचन, ये सब बताइए। सर कहीं ना कहीं देखिए इसीलिए हम लोग यूट्यूब में हैं, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ क्या हो रहा है ना कि एक रीच भी बढ़ रहा है, और जब हमारे कंपनी इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही है तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा हमारे लिए एक जगह बढ़ जाता है कि हाँ, हम लोग सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर के भी लोगों को अगर सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए तो इस बिजनेस को भी बहुत बड़े लेवल में इसको लेके जा सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा जगह है यूट्यूब करने का। फिर यूट्यूब, ओके, बिकम अ यूट्यूबर, मतलब क्रिएट मोर कंटेंट, क्रिएट करो। ओके, मतलब अपना डिजिटल एसेट बना लो। अभी इस टाइम पे 11:13 हो रहे हैं इंडियन टाइम, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग 11:13 देखो कल सुबह, ओके, कल मॉर्निंग AM में भी, कल लोग आप बाद में देखो। तो अभी इस टाइम पे रियल कंचन है, यहाँ पे रियल हम सब लोग हैं, लेकिन हो सकता है जब आप इसको बाद में देखो तो वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए हम लोग, जैसी लाइव स्ट्रीम बंद होगी। ओके, तो विच मीन्स वी आर क्रिएटिंग अवर डिजिटल एवेटार। ओके, हमारा डिजिटल अवतार बनते जा रहा है, और जो भी कंटेंट हम क्रिएट करते आ रहे हैं यूट्यूब पे, कंटेंट प्लस ऑटोमेटेड वेबिनार, जो कि मैंने आपको बताया कि बैक एंड पे अगर आपके पास एक गुड क्वालिटी ऑटोमेटेड वेबिनार है, ऑटोमेटेड ईमेल्स हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप इसको ऑप्ट इन करोगे, जो कि आप, अगेन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कितना प्राइस है क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा कि गो टू द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। वैसे सिंपल है, dnaclub.in/autows। 2 दिन का जो वर्कशॉप है, आप उसमें सीखोगे कि किस तरीके से आप अपना डिजिटल अवतार बनाओ, मतलब कि किस तरीके से अपने डिजिटल एसेट्स, मतलब लैंडिंग पेज जो कि हमेशा लीड्स कैप्चर कर रहा है, ऑटोमेटेड वेबिनार जो कि हमेशा आपके प्रॉस्पेक्ट को आपके बिजनेस का प्रेजेंटेशन दे रहा है, ऑटोमेटिक ईमेल्स जो कि ऑटोमेटिकली उसको इन्वाइट कर रहा है, एंड आफ्टर वेबिनार उसके साथ उसको नर्चर कर रहा है, उसको फॉलो अप कर रहा है। देखिए, ये सारी की सारी चीजें, ईमेल आपने एक बार लिखी, बार बार अपने आप जा रही हैं, योर एसेट्स। कंटेंट आपने एक बार बनाया, वो बार बार लोग देख रहे हैं, फ्यूचर में भी एसेट्स। आपका ऑटोमेटेड वेबिनार जो कि एक बार बनाया, आई थिंक
पिछले 6 महीने से मैंने कोई भी बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं दिया, बट फिर भी हमारी टीम में लोग अपने आप ज्वाइन करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस दैट ऑटोमेटेड वेबिनार। ओके, सो ये पूरा जो बिजनेस ऑटोमेट अगर आपको भी करना है, समझना है, तो जस्ट 199 रुपीज की 2 दिन की वर्कशॉप है, कोर्स नहीं है, वर्कशॉप है। इसको जरूर अटेंड करो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको अटेंड करिए। इसको मतलब जस्ट 199 पे करके आपको तुरंत आपकी ईमेल पे आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। ओके, यस, ग्रेट। और कोई रह गए, कोई और पॉइंट रेज करना चाहेंगे? ये सब बताइए अनीता। मैं ये बोलूँगी कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी ना, वो बहुत एक ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए, राइट। जिससे पर्सन कनेक्ट हो जाए, और उसी के थ्रू ही मतलब बिजनेस भी बहुत अच्छे से होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग और एक बात बहुत अच्छी सिखाता है, ये हमारी स्किल्स बहुत अच्छी इम्प्रूव करता है। अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो मैं बहुत मतलब बोलते हैं ना, स्कूल और कॉलेजेस में बैक बेंच में बैठने वाली लड़की, कभी स्टेज में जाके नहीं बोलना, पर नेटवर्क मार्केटिंग ये भी सिखाई है कि मैंने वर्कशॉप ली है, कैसे कॉन्फिडेंस से बोलना है, कैसे प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, कैसे पीपीटीज बनानी है, कैसे हम हमारा कैनवा का एक्सेस कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं उसके अपने बिजनेस के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस के साथ हमारे स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव कराती है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि सिर्फ हार्ड स्किल्स ही नहीं, ऑटोमेशन ये सब चीजें नहीं, कि आपके सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स ये कि जब कोई कंटेंट देखता है तो क्या सीखने को मिला। एक होता है किसी ने कंटेंट देखा तो क्या फील हुआ। ओके, अगर आपको फील होता है सिक्योरिटी, अगर आपको फील होता है जेन्युइननेस, फील होता है एथिकल बिजनेस, फील होता है वो एनर्जी फील हो रही है, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ओके, जो कि अगर आप डेवलप कर रहे हो, वो कैसे होगा? व्हेन यू आर ट्रांसपेरेंट, व्हेन यू आर स्ट्रेट अवे विदाउट एनी मोटिवेशन, जब सीधी सीधी बात कर रहे हो, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो पीपल गेट अ गुड फीलिंग कि यस ये एथिकल काम कर रहे हैं एंड लेट्स डू दिस बिजनेस विद देम, राइट? तो गुड 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 पॉइंट। ओके, और कोई शेयर करना चाहेंगे? फिर हम क्वेश्चन उठाएंगे चैट बॉक्स से। नहीं, क्या है ना, ऑफलाइन में जब था ना, तो ऑफलाइन में क्या होता था कि कोई एक आदमी बोलता था, सुनता ज्यादा था, लेकिन यहाँ जस्ट ऑपोजिट हो गया, ठीक है ना। या मैक्सिमम लोगों को बोलना पड़ता है, वो बोलने से क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, विजिबिलिटी तो बढ़ता ही है फिर। करेक्ट। तो सॉफ्ट स्किल मतलब एक तरीके से अगर आप किसी को पिच कर रहे हो, रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं ना, रिश्तेदारों को पिच कर रहे हो कोई प्रोडक्ट या कोई भी अपनी बिजनेस के बारे में, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे वर्ड्स रॉ वर्ड्स होते हैं कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तू भी ज्वाइन कर ले। ज्वाइन वर्ड इज अ नेगेटिव वर्ड। ओके, ज्वाइन कर ले, आईडी लगा ले मेरे नीचे, ट्रेनिंग लगा ले। तो हमारे वर्ड्स स्टार्टिंग में होते हैं रॉ वर्ड्स, बट धीरे धीरे करके ये रॉ वर्ड्स आपके फाइन और अल्ट्रा फाइन वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जो शुभम ने भी बोला, स्टोरी टेलिंग स्किल्स, आप एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, स्टोरी टेलिंग शेयर करते हुए, और फिर आप अल्ट्रा फाइन वर्ड्स में जब आप शेयर करते हो कोई चीज, तो दूसरा पर्सन उस पर बिलीव करता है। यस, आई थिंक यू राइट। ओके, तो गुड। नहीं, और एक चीज बताना था फिर मैंने आप ही का पॉइंट से, कि जब हम लोग बोलते हैं उसमें उतना वैल्यू नहीं होता, लेकिन जब थर्ड पर्सन जाके अपने रिलेटिव को बताता है ना, तो वो एकदम आराम से सुनते हैं, ठीक है, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है उसमें इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ले भी लेते हैं। लेकिन जब हम लोग बताते हैं वो एकदम मैंने कैजुअल हो जाता है, वो इफेक्ट नहीं आता है कहीं ना कहीं। ये मेरा साथ भी हुआ है फिर। बिल्कुल सही, क्योंकि वही प्रोडक्ट है जिसको आई थिंक शुभम एमआरपी पे बेच देते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे शुभम? यस जी सर, जी सर। एक चीज और भी है कि एक ना मार्केट में वैकेंट प्लेस होती है, वैकेंट प्लेस, खाली जगह एक हमारी मार्केट में होती है, हम सबकी लाइफ में एक होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर हम वो वैकेंट स्पेस फिल कर देना, तो हमें लाइफ में लीड्स, कस्टमर्स, बिजनेस चलाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ठीक है? एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं। आज जैसे व्हेन आई वाज इन जॉब, आई एम वर्किंग इन होंडा मोटर्स में, जब मैं जॉब कर रहा था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो मेरे दिमाग में ना बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज आते थे, और मैं सिर्फ यूट्यूब पे ये सर्च करता था, बेस्ट वेज टू वर्क व्हाइल वर्किंग विद जॉब, या फिर कैसी ऐसी कोई बिजनेस हो सकते हैं जो कि वीकेंड्स पे चल सकते हैं, वीकेंड बिजनेस आइडियाज विद जॉब, मतलब ऐसे ऐसे मैं टैग्स या फिर चीजें यूट्यूब पे सर्च करता था। जब मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल फैक्ट है, अगर आज कोई जॉब भी कर रहा है, स्टिल वो भी चाहता है साइड एक बिजनेस करना। आप कोई अच्छा बिजनेस भी कर रहे हो ना, स्टिल आपके पास टाइम भी नहीं है ना, फिर भी आप चाहते हो यार साइड एक और बिजनेस में खोल लूं। और आदमी किसी से पूछने में कतराता है आज के जमाने में, कोई पूछना नहीं चाहता किसी से, जैसे मैं भी आपसे नहीं पूछना चाहता। तो हमारा बेस्ट फ्रेंड अभी कौन है? गूगल। आदमी गूगल पे जाके सर्च करता है। मैं भी अपने टाइम पे बहुत सर्च करता था कि बेस्ट आइडियाज, बेस्ट बिजनेस आइडियाज व्हाइल वर्किंग इन जॉब, या फिर बेस्ट बिजनेस आइडियाज फॉर सैटरडे एंड संडे,
वीकेंड्स के लिए कोई बेस्ट बिजनेस आइडियाज मैं ढूंढता था वहाँ पे। अब मैंने क्वेश्चन पुट अप किया गूगल को, गूगल ने मेरे को जो आंसर दिया ना वो मेरे लिए क्रीम है, क्योंकि हंगर मेरा है, मैं कुछ फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ है ना गूगल पे, और गूगल ने मुझे कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर दिया। तो क्या अगर वो मुझे सोल्यूशन अच्छा लगा तो क्या मैं उसके बारे में सोचना स्टार्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, है ना। और दूसरी बात, क्योंकि हमने जो अपना खाना रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपना डिजिटल अवतार या फिर आप अपने सॉल्यूशंस मार्केट के उस एम्प्टी वैकेंट स्पेस में रखो जहां पे लोग ढूंढने आ रहे हैं। लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट बिजनेस आइडियाज, आपकी वीडियो, आपका कंटेंट वहां पे होना चाहिए, बेस्ट बिजनेस आइडियाज फॉर यू। करेक्ट। मैं ढूंढ रहा हूँ 2024 में बेस्ट बिजनेस आइडियाज क्या है। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, पहले थंबनेल लगा बेस्ट बिजनेस आइडियाज इन 2024 ओनली फॉर यू। क्या मैं उसको खोलूंगा कि नहीं खोलूंगा? बिल्कुल खोलूंगा, और खोलने के बाद मैं उसको एंड तक देखूंगा, शायद वो अगर 5 बिजनेस आइडिया बता रहा है उसमें से एक बिजनेस आइडिया मेरा भी होगा। और अगर माइंडसेट क्लिक हो गया और उस बंदे ने अपना कहीं ना कहीं मेरा अपना नंबर दे रखा होगा कि अगर आपको और जानना चाहते हो और इनके बारे में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्या मैं कॉन्टैक्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। और जब मैं ऑटोमेटिकली उसके फनल तक जा रहा हूं तो मैं उसके लिए कैसे लीड हुआ? क्वालिटी की नॉन क्वालिटी? क्वालिटी लीड, सुपर क्वालिटी लीड। तो ये मार्केट में जो वैकेंट स्पेस है, अगर ये हमने फिल कर दिया तो इस बिजनेस में हम जीत जाएंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। वहाँ पे टेस्टिमनीज भी काम करेंगी, वहाँ पे आपके इमोशंस भी काम करेंगे, वहाँ पे स्पीकिंग स्किल्स पे भी काम करेंगे, सब कुछ वहाँ पे काम करेगा अगर हमने वो वैकेंट स्पेस खत्म कर दिया। अब ये वैकेंट स्पेस का आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से है, मैं आपको भी बताता हूँ शॉर्ट में। 10th क्लास में ना, मुझे अब तक याद है, अब मैं हमेशा कभी भी आँख बंद करता हूँ, जब भी मैं इस सिनेरियो को याद करता हूँ तो वो मेरे को याद आ जाता है। 10th क्लास में इंग्लिश के टीचर थे, मैं सबसे फर्स्ट रो में बैठा था और मैं होमवर्क नहीं करके आया था उस दिन। तो इंग्लिश वाले टीचर बड़े स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने कहा शुभम खड़े हो जाओ, क्यों तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर यार एक बात बताइए, हमारी 3 बजे छुट्टी होती है और उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो उन्होंने बोला कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना? कहते हैं हाँ सर टाइम नहीं है। तो उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी बात बताई, जब से मेरा टाइम सेव होना स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा सुनना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो सभी लोग सुनना चाहते हो उन्होंने मेरे को क्या ऐसी बात बोली कि मैं इंटरेस्टेड हो गया वहाँ पे? यस, बताइए। जस्ट राइट योर नेम। मैं सारी ऑडियंस से पूछना चाह रहा हूँ, जस्ट राइट योर नेम ऑफ योर सिटी, कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं सभी के सभी। सिर्फ अपनी सिटी का नाम लिखिए। जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं ना, अभी मैं जानना चाहता हूँ, अभी अप्रोक्स 11:30 बज रहे हैं, कहाँ से अभी भी लोग हमें सुन रहे हैं? अपनी सिटी का नाम नोट कर सकते हैं। यस, सिटी का नाम। यस, आप फटाफट सिटी का नाम लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ उन्होंने ऐसा क्या बोला जब से अपना टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से सीख गया। बहुत बढ़िया, अरे पाकिस्तान से ही बैठे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा लगा कि मतलब हमारी बातें पाकिस्तान तक जा रही हैं। चलिए, इतना आप लिख रहे हैं तो मैं आगे का अपना स्टार्ट करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोला, शुभम लाइफ इज फुल ऑफ एम्प्टी गैप्स। उन्होंने मेरा पूरा शेड्यूल सुना, सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करता हूँ। अप्रोक्स 2 से 2.5 घंटा मेरा वेस्ट जा रहे थे, बिल्कुल वेस्ट। तो हमारी लाइफ में कुछ एम्प्टी गैप्स होते हैं, अगर उन एम्प्टी गैप्स को हम फुलफिल कर लें तो हमारे पास बहुत टाइम होगा। एम्प्टी गैप्स का मतलब ये है कि हम 2 काम करते हैं, जैसे मान के चलते हैं मेरी ट्रेन 2 बजे की है ना? मैं घर में 1 बजे तैयार होकर बैठ गया और वेट कर रहा हूँ 2 बजे का, जल्दी 2 बजे फिर मैं निकलूंगा। 1 घंटे का एम्प्टी गैप मैंने कर दिया। उस एम्प्टी गैप में अगर मैं एनालाइज करके चलूंगा कि यार 2 बजे मेरी ट्रेन है, 1 बजे मैं तैयार हो जाता हूँ, लेकिन उसके बीच में मैं ये काम कर लूंगा। अगर इस चीज को मैनेज हमें करना आ गया, लाइफ में कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं दोगे आप कभी कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये बात उन्होंने मेरे को सिखाई और अभी तक मेरे दिमाग पर सेट है। 2010 मैंने अपनी 10th करी थी 2010 में। 13 साल से मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट है ये बात कि यार टाइम मैनेज करना है तो ऐसे होगा मैनेज। सो मैं ये बोलना चाह रहा था कि टाइम मैनेज करके आप बहुत सारी चीजें मतलब मार्केट में एम्प्टी गैप्स को फुल करते रहिए, ऑटोमेटिकली क्वालिटी लीड्स और टाइम मैनेज आप ऑटोमेटिकली करते रहेंगे। करेक्ट, बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आप हो सकता है इंस्टाग्राम रील देख के टाइम वेस्ट करो, ओके, लेकिन जो शुभम बता रहे हैं कि आप उन्हीं एम्प्टी जो गैप्स हैं उनको फुल करो, गुड क्वालिटी। इस कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको एज अ मतलब लाइफ में आगे बढ़ाए, बिजनेस में आगे बढ़ाए, राइट? गुड। सो आई थिंक बहुत सारी अलग अलग जगह से लोग आज हमें देख रहे हैं, इसी बहाने हमें पता चल गया वेस्ट बंगाल, मुंबई, पूरे इंडिया से तो है ही और इंडिया के बाहर से भी है, मुंबई सब जगह। गुड, वेरी गुड।
तो अभी हमारे साथ आ गए हैं शाइन विद प्रिया, ओके। और मैं आपको बोलूंगा कि इनको हम मौका देंगे नेक्स्ट, और आप लोग लिख सकते हो अपने क्वेश्चंस। अभी 11:24 हो रहे हैं, 10 मिनट के लिए और हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, एंड देन वी विल क्लोज दिस ऑसम डिस्कशन, ओके। सो लिख सकते हो अपने क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन है आपके तो, ओके। द नेक्स्ट आफ्टर प्रिया हम लोग क्वेश्चन पिकअप करेंगे आप लोगों के। यस प्रिया, बताइए इस टॉपिक के ऊपर कि क्या रिश्तेदारों, क्या नेटवर्क मार्केटिंग और रिश्तेदार दोनों मतलब दूर दूर भागते हैं, क्या आपका टेक है इस पूरे टॉपिक के ऊपर? नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। मैं आप लोगों को सुन रही थी और जैसा कि सब लोग ऐसे कर सकते हैं। नमस्कार। अच्छा, अनीता ने फोन पकड़ा हुआ हाथ में से। इस नमस्कार के पीछे ना ग्रेटिट्यूड होता है, एक ग्रेटिट्यूड होता है क्योंकि आपको जो मिला उसके लिए धन्यवाद, तो फिर धन्यवाद इस चीज के लिए। और जो आप लोगों को मैंने सुना ना, बहुत सारे डिफरेंट आइडिया, स्टोरी मैंने सुनी आप सभी की, रियल स्टोरी थी। लोगों को फेक लगे लेकिन वो रियल है। जो इस फील्ड में है उसको पता है कि सारी स्टोरी रिलेट करती है हम सबसे, और हम सबके सामने ऐसा सामना होता है। लोग हमसे कहते हैं कि यार तुम वही प्रोडक्ट लेके आए हो ना, तुम किसी कंपनी में काम करते हो क्या, तुम्हारा कोई लेवल है क्या, ये सब चलता है। तो डिस्कशन सुनने के बाद ना मुझे यही लगा कि भाई अब तो डिपेंड करता है कि आपको सोचना पड़ेगा आपका रिलेटिव कैसा है। जैसा कि आपने कहा कि भाई उसका परसेप्शन कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है। कुछ लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जैसे कि हाँ ये सही है कि जैसे कि मेरे फादर ने भी आर्किटेक्ट इसलिए लिया कि उन्होंने मुझे बोला मुझे बहुत दिक्कत है अपने डेली रूटीन में, मुझे कुछ चेंज लाना है और मुझे अपने ना हेल्थ के लिए कुछ अच्छा करना है। तो मैंने कहा अपने दिल के लिए कुछ अच्छा कीजिए, आप ओमेगा 3 लीजिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे कहा था ओमेगा 3 ले लूंगा तो तुम्हारे दिल को भी उसमें कुछ राहत मिलेगी। मैंने मुस्कुरा के कहा था कि हाँ डैडी आप ले लेंगे तो मुझे भी राहत मिलेगी, थोड़ा बहुत कमीशन तो आता ही हर प्रोडक्ट के साथ में। तो वो जब से वो रेगुलरली आर्किटेक्ट सी ले रहे हैं ये सोच के कि नहीं मैं ले रहा हूँ तो मेरी हेल्थ भी अच्छी हो रही है और मेरी बेटी को भी कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट हो रहा है। तो कुछ क्लोज रिलेटिव्स आपके ऐसे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि मेरी एक बहुत क्लोज है जो मेरी कजिन सिस्टर लगती है, वो बिल्कुल मतलब जब से उन्हें मालूम चला है कि मैंने ये फील्ड को ज्वाइन किया है, जबकि मैंने उन्हें पिच भी नहीं किया लेकिन फिर भी उन्होंने बात करना बंद कर दिया, व्हाट्सएप स्टेटस देखना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है आप बात भी नहीं करते हो और हालचाल भी नहीं पूछते हो, पहले तो बहुत पूछते थे। बोलते नहीं अब आपने नई चीज शुरू कर दी है ना आपने। तो मैंने कहा नई चीज शुरू कर दी लेकिन मैं तो वही पुरानी हूँ, मैंने कुछ चेंज नहीं किया रिलेशन में। बोलते आज नहीं तो कल आप कुछ करोगे। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, और आपने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया आप तो बिल्कुल ही नहीं करूंगी। तो ये लोगों का माइंडसेट पढ़ना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट पिच कभी नहीं करती हूँ, बताती नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा ना कि आपको सक्सेसफुल होके बताना पड़ेगा। ये चैलेंज है आपके लिए कि आपको बताना पड़ेगा कि अगर मैंने तो फेथ के साथ अगर किसी इंडस्ट्री को या किसी नेटवर्क टीम को ज्वाइन किया है, अगर तो मेरा फेथ है, मेरा काम है, वो एक दिन बोलेगा, लोग सुनेंगे, आपकी रिलेटिव भी सुनेंगे। तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ सर। राइट बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि प्रिया जिस एनर्जी से बोलती हैं उनको तो चाहे रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो सब कोई सुनेंगे, सुनना ही पड़ेगा। बिना सुने आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं, कुछ ऐसा मतलब ऑरा होता है, और आई थिंक प्रिया का एक ऐसा ऑरा है जो कि मतलब कि आई थिंक आप कविताएं भी लिखती हैं। यस जी सर मैं कविताएं लिखती हूँ मैं, और मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे कुछ आपके लाइव चैट में, जो ये कहा गया था कि कुछ सिर्फ हाउसवाइफ को लेके कमेंट किए गए थे कि हाउसवाइफ रहता है, खाली दिमाग है। मुझे अच्छे से पता था कि ये कमेंट आपको हर्ट करेगा। ये बताइए आपकी क्या है इसमें? मुझे हर्ट नहीं किया सर। क्या होता है ना, हर्ट तब करता है जब आपको किसी चीज से तकलीफ हो, और जब आप है ना आगे बढ़ जाते हैं ना लाइफ में, तो आप छोटी मोटी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। ओके। तो हमारी नजर चांद पे होती है या हम सूरज को देख रहे होते हैं, तो आसपास जो भी छोटी चीज होती है उन पे हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा विजन से बड़ा होता है ना सर, छोटी मोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है और अपनी डिस्कवरी को करने के लिए वो लगा हुआ है, कोई साइंटिस्ट है वो रिलेट कर पाएगा इस चीज से, साइंस वाले रिलेट कर पाएंगे। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको पता है आपकी मेथड सही है, केमिकल इक्वेशन आपको पता है सही है, H2O SCO2 आपको सब पता है कि मुझे क्या करना है, आप सब कुछ सही कर रहे हैं। हो सकता है किसी कारण से वो बार बार एक्सपेरिमेंट आपको फेल हो रहा हो, बट यू नो कि आप सही कर रहे हो, आपकी एजुकेशन सही है, आपकी प्रोसेस सही है, थोड़ी बहुत 19-20 फर्क के कारण वो चीजें सही नहीं हो रही। लोग आपको पागल कहेंगे, लोग कहेंगे यार तुम सही नहीं कर रहे, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं करोगे, पर आप लगे हुए अपने काम में। आप बस उस दिन का इंतजार करते हैं कि जब हो जाएगा ना तब देखेंगे। और सर जिस दिन चीजें हो जाती है ना तब भी हम कहते हैं कि, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, मैं 2 मिनट लूंगी सर। जब मेरी शादी हुई थी, शादी एजुकेशन ना हो नहीं पाया था पूरा,
तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मेरा एजुकेशन नहीं हो पाया, क्योंकि शादी के बाद हम अपनी लाइफ जीने लगते हैं, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो मैं जब कोई मुझे टोन करता था ना कि आपका एजुकेशन क्या है, तो मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे लगता था मैं बताऊंगी करके मैंने किया। लेकिन धीरे धीरे ऐसे मौके आए, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो मैंने धीरे धीरे आगे पढ़ना शुरू किया। फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, धीरे धीरे डिग्रियां बढ़ती गई, धीरे धीरे एजुकेशन सर्टिफिकेट बढ़ते गए, धीरे धीरे क्वालिफिकेशंस बढ़ती गई। तो अब अगर कोई बोलता है ना तो मुस्कुरा के रह जाती हूँ। तो अंदर ही अंदर मन बोल रहा होता है कि तुम बोलते रहो, मुझे मालूम है मैंने क्या क्या अचीव किया है। तो जब आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं ना, तो आप इन कमेंट्स पे ध्यान नहीं देते हो, पर हाँ पढ़ के हंसी जरूर आती है कि कितना आसान होता है कहना कि हाउसवाइफ नहीं, हाउसवाइफ बहुत कुछ करती है, उसके साथ भी बहुत कुछ चीजें जो मैनेज करती है, लेके चलती है। तो अब मुझे हर्ट नहीं करती चीजें, हाँ हंसी जरूर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक अगर डिग्री की बात करें तो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड है, तो डिग्री थोड़ा सा कम ही हो रहा है। लेकिन आपकी बातों से थोड़ा सा ये लग रहा है कि काफ़ी माहौल को आपने काफ़ी गर्म कर दिया, तो डिग्री वो बढ़ चुके हैं। ओके, और कोई पिंटू पांडे हैं जो कि आपकी इंस्टाग्राम की आईडी मांग रहे हैं, तो शाइन विद प्रिया के नाम से शाइन आप विद सर्च कर प्रिया सकते सर, शाइन विद प्रिया, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट शाइन विद प्रिया नाम से ही है सर। हैं। और सिर्फ प्रिया ही नहीं, अतुल तनवर है, शौकन है, मैं भी हूँ भाई, चंचल भी हैं, शुभम भी हैं, अनीता भी हैं, कंचन भी हैं, सबके नाम आपको दिख रहे हैं उनके वीडियो के साथ साथ। तो आप इन सबके यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हो और देख सकते हो कि ये लोग किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड कर रहे हैं बिना रिश्तेदारी खराब करे। ठीक है, तो उनका जो दोस्त थे वो दोस्त अभी भी हैं, कोई दोस्ती यारी टूटी नहीं, और कहीं कोई स्टार्टिंग में कुछ गलतियां करी उनसे सीख रहे हैं, और आपको ये आज के सेशन में बता रहे हैं कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से बिजनेस करनी चाहिए। 2024 आने वाला है एक हफ्ते के अंदर, तो मैं बोलूँगा कि 2024 और आगे का जितना भी टाइम आ रहा है, ये अल्टीमेट डिजिटल टाइम आने वाला है, और पुरानी ट्रेडिशनल तरीके से आप अगर बिजनेस को बिल्ड करोगे तो नहीं हो पाएगा। नई तरीके से बिजनेस को बिल्ड करो। तो बस यही है कि आई होप आपका आज का सेशन काफ़ी वैल्यूबल लगा होगा आप लोगों को। आपके कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, एंड आपके क्वेश्चन को हम एक एक करके पिक करेंगे और आंसर देंगे। वी आर हेयर फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओके, और प्रकृति अग्निहोत्री कह रही हैं वेल डन कंचन सर। ओके, वेल डन। आई थिंक ये हमारे यूट्यूब लाइव में यस बताइए। वो प्रिया मैम जो बोले ना, लगे रहो कभी तो क्लिक कर जाएगा। तो मेरा जो फर्स्ट मेंटर थे ना, तो वो उस समय चलता था ना कांटा लगा, तो जिस दिन वो कांटा लगा एक दिन हिट कर गया, तो फिर वो सिंगर भी हिट कर गया फिर उससे। तो यही है। राइट, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। आकाश पूछ रहे हैं क्या कभी इस बिजनेस में सैचुरेशन आएगा या आ सकता है? कोई आप रेस कर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेंगे अपना, कोई भी? सर मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैंने ये ज्वाइन किया था तो मैंने भी बहुत रिसर्च की थी, मैंने भी बहुत क्वेश्चनिंग की थी। मैं बेसिकली जॉब करती हूँ तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री से हूँ मैं, जहाँ मैं जॉब करती हूँ। डॉक्टर नहीं हूँ, नर्स नहीं हूँ, पर मैं उस जगह काम करती हूँ, हॉस्पिटल में काम करती हूँ मैं। तो मैंने काफी लोगों को देखा है बीमार होते हुए, काफी लोगों को देखा है मैंने हेल्थ के कारण अपनी जान भी गंवाते हुए देखा है जब उनको डिसीज हो जाती है। तो क्योंकि हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर है, बात ये नहीं है कि आप MLM में है नहीं है, आप हम जिस कंपनी में और जो प्रोडक्ट हम जिसका यूज कर रहे हैं, अगर हेल्थ सप्लीमेंट है, अगर वो अगर हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर वो चीज है, तो उसमें सैचुरेशन कैसे आ सकता है? ये तो तब तक का है काम जब तक कि हम लोग हैं। हम सभी ह्यूमन बीइंग है और हम सभी कुछ ना कुछ चीजों से तो परेशान रहेंगे ही। हम चाहे कितने ही अच्छे से अपना खाना पीना कर ले, सब कुछ कर ले, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो हम उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर है। तो ये कमी हमेशा बनी रहेगी, तो सैचुरेशन आना तो पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, ये होगा, हर इंडस्ट्री में होता है और लाइफ में भी होता है, अप्स एंड डाउन होते हैं। पर सैचुरेशन आ जाना कि इसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होगी या इसके बाद किसी लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा सर। या राइट, और आई थिंक कोई एक बीच में किसी MLM रोस्टर ने वीडियो बनाई थी कि यार ये ऐसी स्कीम है जहाँ पे 3 बंदे, फिर 3 बंदे, 3 के 9 फिर 27, और ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाता है, 27 के 81, और आगे की मुझे टेबल नहीं पता। तो इस तरीके से बढ़ते चले जाता है, और जब एक टाइम पे ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो टूटना ही पक्का है, क्योंकि लास्ट में आपके पास लोग ही नहीं बचते। ओके, और वो पूरा पिरामिड ही या पूरा जो ट्री स्ट्रक्चर है वो पूरा टूट जाता है। ओके सर मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे इस बात से एक बात याद आई। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे मेंटर से मेरा सवाल यही था
मैंने कहा आप तो मुझे ज्वाइन करवा रहे हो, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही बोलोगे आपके 2 लोग जोड़ लो, फिर 2 लोग जोड़ लो, फिर 2 लोग जोड़ लो, ऐसा तो चेन बन जाएगी, और अगर किसी ने भी छोड़ा तो मेरा बिजनेस का क्या होगा? तो मेरे मेंटर ने मुझे बहुत खूबसूरती से ये जवाब दिया था, मुझे ये मुस्कुराते उन्होंने कहा था कि आपको कौन बोल रहा है चेन बनाने के लिए? आपको चेन पसंद नहीं है तो मत बनाओ, आपको क्या पसंद है? तो मैंने मुस्कुरा के कहा था, मैंने कहा बहुत सारी चीजें होनी चाहिए आसपास। तो बोलते हैं आप गुलिस्तान बना लेना, अपना एक पूरा बगीचा बना लेना, आप डायरेक्ट काम कीजिए ना। अगर आप किसी को अपने हेल्थ सप्लीमेंट बताना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बताइए। मैं कब कह रहा हूँ आपसे कि आप एक के नीचे लोगों को जोड़े। तो मैंने कहा पक्का नहीं जोड़ना पड़ेगा, उन्होंने बिल्कुल नहीं जोड़ना पड़ेगा, और काफी वक्त हो गया है। मेरे मेंटर ने तो मुझे कभी नहीं कहा कि आपने 2 लोगों के नीचे 3 लोग क्यों नहीं जोड़े, या आपको उस लाइन पे काम करना। उन्होंने मुझे ये कहा है कि प्लीज अपनी सेहत का ध्यान दें, आप इन जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें उन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जाने, और प्रोडक्ट एक्सपर्ट आप जिस दिन बन जाएंगे और जिस दिन आपको लगेगा कि आपको इसकी सारी नॉलेज अच्छे से आ गई है, इसकी जो ताकत है ना सप्लीमेंट की आपको पता चल गई, तो फिर आपको किसी को पिच नहीं करना पड़ेगा, ना रिलेटिव को ना फ्रेंड्स को। लोग अपने आप आपके पास आएंगे, क्योंकि जब आप यूज करेंगे ना तो लोग आपके अंदर चेंज देखेंगे, तो अपने आप पूछेंगे यार आपकी स्किन में चेंज कैसे हुआ, आपकी पर्सनालिटी में चेंज कैसे हुआ, आपकी हेल्थ में चेंज कैसे हुआ। ये सब कुछ नोटिस करते हैं लोग सिर्फ आपकी गाड़ी बंगला मोबाइल नहीं नोटिस करते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा बोलना उठना सब कुछ नोटिस करते हैं। तो जिस दिन ये जो चेंज 100% हो जाएगा तो लोग अपने आप नोटिस करेंगे, और फिर अपने आप लोग आपके पास आएंगे सर। ओके चलिए, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके एंड यस, और कोई क्वेश्चन हम जल्दी आंसर देंगे अब। ओके ये काफी इंटरेस्टिंग एक कमेंट था यहाँ पर, पता नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जूनियर विवेक बिंद्रा है। पता नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं भाई, जूनियर विवेक बिंद्रा का मतलब आपका मतलब क्या है इसका, तो उसे शेयर करिए ममता। ओके काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं आपके, तो पहले मैं आप सभी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि काफ़ी मज़ा आ रहा है आपके कमेंट्स पढ़ के। ओके पहली बात तो इनसे ये पूछिए ममता भी है कि नहीं? हाँ, क्या पता विवेक बिंद्रा बैठा हो पीछे। हाँ, रियल ममता है या फिर कोई और ही है? सुहानी कह रही हैं कि आज की मीटिंग एंड चैटिंग बहुत ज़बरदस्त रही। यस, थैंक यू, क्योंकि लोग बड़ा अच्छा-अच्छा चैट मैसेज में मैसेजेस भी लिख रहे हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है। 5 मिनट और, उसके बाद हम आज की लाइव स्ट्रीम को क्लोज़ करने वाले हैं। ओके, देन और कोई क्वेश्चन? आई थिंक आवर इंडस्ट्री, ये क्या है? इन आवर इंडस्ट्री देयर इज़ अ फेमस लाइन, चैन से सोना है तो चैन बनाओ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा एक पंच लाइन बताया कि चैन से सोना है तो चैन बनाओ। तो पंच लाइन है ये। तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना? हालाँकि कुछ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहना चाहेंगे? अच्छी पंच लाइन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। 3 साल हो गए सर, मैंने नहीं सुनी बट ये अभी तक। ये मेरी पहली हाँ, बार सुना है मैंने। नहीं काफ़ी अच्छा पंच लाइन है लेकिन, है ना? वो तो बहुत सुना है बढ़िया। मैंने कि आग लगा दो सीने में तो लाख ना आ जाए महीने में। हुँ, ये वाला तो सुना है बट ये लाइन मेरे लिए भी नहीं है। नहीं है। ये चैन से मैंने भी सोना फर्स्ट टाइम सुना है। बहुत बढ़िया आकाश। क्या पता अभी ही बना हो ये लाइन। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन है तो जल्दी से पुट अप करिए, जल्दी से टाइप करिए, जल्दी अपनी उँगलियाँ चलाइए। तो ये है मस्ती किट्टू हनीत व्लॉग जो भी है। तो सर मैं XYZ में के पार्ट हूँ और मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे अपलाइन और मैनेजर मेरे डाउनलाइन मुझे छोड़ के चले गए हैं सब, और सब मुझे नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? तो क्या शॉर्ट में क्या रिप्लाई करना चाहेंगे इनका? तो उनके ऊपर जो होंगे सीनियर, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको राइट, आई थिंक गाइड कर पाएंगे सही से। राइट। तो जब ऐसी और यू सिचुएशन होती है, बोलिए। और यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर लीजिए। क्योंकि 2.5 मस्ती मिलियन करना। व्यूज़ है। हाँ, 2.5 M क्या मतलब है इसका? 2.5 मिलियन। मिलियन। आकाश कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि शायद हमारे लाइव स्ट्रीम की टीआरपी बढ़ जाए। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसका हमारी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? और मुझे आपके वर्ड्स चाहिए। और मैं इस ज़्यादा पे 10x होने वाला वीडियो है। बना ही रहा हूँ। बताइए। वीडियो बन चुकी है, बस एडिट हो रही है। कल सुबह 11 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी के ऊपर ही बना रहा हूँ कि क्या इतनी कंट्रोवर्सीज़ तो सुबह शाम होती रहती हैं। बट क्या MLM, फॉरएवर, वेस्टेज इन सब पे फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है? पूरा पॉइंट्स शेयर किए हैं मैंने। कल सुबह 11 बजे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बट उसका फिर भी छोटा-मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
इवन दो सफाई अभियान चल रहा है, मस्त। सब गधे घोड़े सब अलग हो जाएंगे। मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, गधे घोड़े सब अलग अलग हो जाएंगे। जो एक्चुअल एथिकल काम कर रहा है वो टिके रह जाएंगे, जो अनएथिकल काम कर रहा है उनका वैनिश मोड वाला बटन स्टार्ट हो चुका है। और ये जो लोग एथिकल काम कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मार्केट में छाने की, क्योंकि एथिकल अगर काम करो तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप एथिकल कंपनी में हो, एथिकल तरीके से काम करो तो डरने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये बहुत ज्यादा प्लस पॉजिटिव पॉइंट है उन लोगों के लिए जो एथिकल काम कर रहे हैं। एंड वी आर लिटरली हैप्पी विद दैट कि वी आर डूइंग दिस बिजनेस इन अ वेरी एथिकल वे। तो प्राउडली हम कह सकते हैं किसी के सामने भी कि हम अच्छे से कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा आ जाए, संदीप माहेश्वरी आ जाए, पीएम मोदी भी आ जाए ना, अगर वो भी कुछ बोल रहे हैं तो क्योंकि वो भी उनके लिए बोल रहे हैं जो अनएथिकल काम करते हैं। जो एक्चुअल बंदा एथिकल है, जो रियल है, उन्हें डरने की क्या जरूरत है, चाहे कोई भी आ जाए फिर तो इफ यू आर एथिकल आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बट इफ यू आर अनएथिकल हाँ थोड़ा बहुत डरने की जरूरत है, क्योंकि वैनिश मोड स्टार्ट हो चुका है। करेक्ट, यही तो फर्क पड़ने वाला है। जोर शोर से सफाई चल रही है, शुभम का कहना। और मैं बोलूंगा शुभम रोहिला जो यूट्यूब चैनल है, आप उसको सभी लोग देखिए, क्योंकि कल सुबह 11 बजे मतलब ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाले हैं इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो एक बार जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है, आपको नहीं लगता है कि इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में, जो कि मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री जो है नेटवर्क मार्केटिंग, खास इसमें एक खासियत है, ये हमारी इंडस्ट्री खटमल है। खटमल इन द सेंस ये ढीठ है, मतलब हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ आएगा, और कुछ नया नहीं है ये, एक्चुअली कुछ भी नया नहीं है। आप पिछले 5 साल में देख लो, हर 2-3 महीने में कभी ये लॉ आ गए, कभी ये गाइडलाइन, कभी ये हो गया, कभी ये लीडर ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया, कभी एमवे का फ्रॉड हो गया, एक बीच में ये भी आया था कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये किसी प्रोडक्ट में कुछ निकल के आ गया। तो पता नहीं क्या-क्या चलता रहता है हर 2-3। और सिर्फ हम तो इंडिया में, हम तो हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड में हम लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग देखते हैं हमें। लेकिन इंग्लिश जो यूरोप सब जगह नेटवर्क मार्केटिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, चलो हम मानते हैं, चलो इंडिया में कुछ रुपए देके कुछ काम चल रहा होगा शायद, मतलब मैं इंडिया की उसको खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि फॉरेन में या पूरे वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा है ना। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ये कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर नहीं करा गया है कि ये फ्रॉड कॉन्सेप्ट है। लोगों को फ्रॉड घोषित कर दिया गया है कि ये फ्रॉड तरीके से रुपए ले लिए, अपने पास रख लिए और फिर दिए नहीं, और ये सब लोग फ्रॉड हैं। लेकिन ये जो कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो तो चल ही रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ये कुछ नया नहीं है। आई थिंक 2 साल पहले भी एक जो गाइडलाइन आई थी, जो आई थिंक संदीप माहेश्वरी ने जो अपनी वीडियो में बता रहे हैं, पूरा पढ़ के ऐसे-ऐसे करके जो समझा रहे हैं, ये गाइडलाइन जब आई थी तब भी एक एंग्जायटी हो गई थी। और बहुत सारे लोगों ने, जिनका कन्विक्शन कम होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। वो सोचते हैं सर अब तो लग गई, अब तो जाए चले, अब छोड़ देते हैं, अब कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारी जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी-सी ढीठ इंडस्ट्री है। ढीठ इन द सेंस सॉलिड इंडस्ट्री है। ओके, ढीठ का मतलब मैं नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ। सॉलिड इंडस्ट्री है, ऐसे सब चीज़ें हर 2-3 महीने में, अभी ये हो गया, अभी कोई नया यूट्यूबर आएगा, वो अपने लॉजिक बताएगा कि ये इसमें ये एक-एक पॉइंट पढ़ के बताएगा, है ना? कि ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट, कुछ भी पॉइंट आप बता दो, ठीक है? अगर मैं तो बोलूँगा कि अगर आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो, बहुत जान-पहचान है आपकी, तो आप लोगों को डिमोटिवेट मत करो, क्योंकि उसकी ही बिज़नेस की वजह से कई लोगों का मतलब घर चल रहा है। लोगों को गुमराह मत करो। अगर ये कॉन्सेप्ट इतना गलत है, तो पूरी इंडस्ट्री को बंद कराने के लिए गवर्नमेंट को बोल दो। मैं तो कह रहा हूँ इंडस्ट्री बंद कर दो हमारी। अगर इंडस्ट्री बंद, तो हम भी नमस्ते कर देंगे। अगर इंडस्ट्री चल रही है तो हम करते रहेंगे, क्योंकि ये तो चल ही रही है ना, ठीक है? ये तो चल ही रही है भाई, इंडिया में तो नहीं कब से चल रही है, और ये चलता रहेगा ये सब। तो शुभम ने जैसे बोला बिल्कुल सही बात है। जो लोग जैसे 2000 क अब 2000 का नोट आता नहीं, 500 का नोट अगर ओरिजिनल है तो उसका डुप्लीकेट भी आता है। सिमिलरली बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ भी हैं, और तो बहुत सारी डुप्लीकेट कंपनीज़ भी आती हैं जो फ्रॉड करती हैं, तो उनका सफाया हो जाएगा। अगर आप एथिकल कंपनी में हो, सही तरीके से काम कर रहे हो, तो नथिंग टू वरी, एन्जॉय, ठीक है? ग्रेट सेशन कह रहे हैं। फाइनली यस, कंचन आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप जब अनम्यूट करते पता चल जाता है। सोच रहे हैं कुछ, लगता है। किसको बोला? आप ही को बोल रहे हैं कुछ। अच्छा, चलिए ठीक है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग है ना, तो बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं। तो रिसेंट एक ग्रुप में है, 2 दिन पहले एक पोस्ट आया फिर, तो उसमें देख रहे हैं कि मैंने जो वर्क कर रहे हैं उनका 6 लाख रुपए का पेमेंट है। तो लास्ट मतलब 2 महीने से होल्डिंग में है फिर, ठीक है ना? अच्छा। हम वहाँ जाके कमेंट्स किए थे कि ये तो दिसंबर महीना हो चुका है, करीब शायद अक्टूबर या नवंबर महीने। मैंने ऑलरेडी उनका डैशबोर्ड खोल के वो रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाले, और जैसे ग्रुप में डाले तो क्या हो गया कि ग्रुप में चैट को पहले बंद कर दिया गया, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर उसमें फ्लो आया फिर नेगेटिव। तो क्या किया, पहले ही उस ग्रुप को मैंने चैट को बंद कर दिया गया, और डायरेक्ट वो बता रहे हैं कि हमने सीईओ को फ़ोन किया,
तो वो धीरे-धीरे बात करता था। अभी सीईओ ने मैंने उनका फ़ोन नंबर को भी ब्लॉक कर दिया फिर, और अभी अच्छा। तक पेमेंट नहीं मिला। तो कहीं न कहीं ये सही राइट, भी है राइट। कि ये सफाया तो होगा फिर कुछ कंपनी राइट, राइट। आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है ये। तो कुछ लोगों का जैसे आपने बोला पे आउट रुक गया है, वो इसलिए रुक गया क्योंकि वो कंपनी में कहीं न कहीं लोचा होगा और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का रुपया रुक चुका है। लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ हैं, मैं तो कह रहा हूँ यार 15 तारीख को रुपया आ गया था कि नहीं? आपका आ गया था कि नहीं? आ गया था और 15 जनवरी को भी आ ही जाएगा, है ना? तो अच्छी कंपनी में अच्छी कंपनी में बिज़नेस बिल्ड करोगे तो अच्छा रहेगा। तो फाइनली अभी सुहानी कह रही हैं कि सर जो लोग अभी विवेक बिंद्रा सर और संदीप मिश्री वाली वीडियो को भेजकर मोटिवेट कर रहे हैं, उनको क्या समझ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फिर हम क्लोज़ करेंगे कि चलिए नेगेटिविटी है, हम पॉजिटिव हैं, ठीक है? लेकिन यार प्रोस्पेक्ट तो कह रहा है कि यार संदीप महेश्वरी को तो वो मानता है, वो अपना बड़ा भाई मानता है, वो फादर फिगर मानता है, तो संदीप महेश्वरी गलत कैसे हो सकते हैं? तो यार प्रोस्पेक्ट का तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी आ गई ना माइंड में। क्या करें? सर एक दिन वीडियो देखे थे, तो उसके बाद में फिर सेकंड डे में मीटिंग में जो लाइन हमें सुनाई गई थी, वही लाइन मैंने तो याद रखी, माइंड योर ओन बिजनेस। अब अपने काम से, भाई उनका तो बिजनेस चल ही रहा है ना, अब चाहे विवेक बिंद्रा सर हो, संदीप महेश्वरी जी हो, उनकी अर्निंग चल रही है, उनके सारे काम चल रहे हैं, उनकी टीम सपोर्ट कर रही है, उनके कंटेंट बन रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके पास टीम है क्या? आपके पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस है क्या? आपके पास क्या वो फुटफॉल, इतनी सारी ऑडियंस है जो उनके पास है? तो आप क्यों अपना टाइम वहां लगा रहे हैं? एनर्जी वहां मत लगाए। एक दिन 2 दिन आपने सब कुछ देख लिया, समझ लिया, और अगर अब भी आपको वीडियो देख देख के अपनी राय बनानी पड़ रही है, तो प्लीज एक बार उन लोगों से कहें कि थोड़ा सा ना अपने माइंड पे ध्यान दें कि आपको बार बार अपनी राय क्यों चेंज कर रहे हो। आप हर ऐसे तो फिर आप लाइफ टाइम वीडियो देखते रहेंगे, कभी संदीप महेश्वरी के लिए, कभी विवेक बिंद्रा के लिए, कभी किसी और यूट्यूबर के लिए। पर हमें फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। तो सर की लाइन बड़ी अमेजिंग है कि माइंड योर ओन बिजनेस, हमें अपने काम पे ध्यान देना है बस। और जब ये प्रिया सर बोल रही है तो वो सर मैं हूँ, ठीक है? हाँ, वो सर आप ही है। हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा कौन से सर बोल रहे हैं आप। यस। अल्टीमेट तरुण सर। ओके, चलिए गुड। तो बीच में मैंने क्रेडिट ले लिया, लेकिन यस मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर। देख कहीं ना कहीं फील्ड लेवल पे प्रॉब्लम आएगी। फील्ड लेवल पे आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे, वो शायद स्टार्टर किट लेने ही वाला था, लेकिन वो कह रहा है संदीप महेश्वरी की वीडियो देख लो, नमस्ते, अब मैं नहीं कर रहा। फील्ड लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है आ रही हो, और जो कि जेन्युइन है, जो कि आएगी फील्ड लेवल पे। प्रोस्पेक्ट का एक कन्विक्शन टकमका गया, सिर्फ कन्विक्शन प्रोस्पेक्ट का ही नहीं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप देखेंगे इस कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के जाएंगे। शुभम ने बताया कि कंपनी बंद हो जाएंगी, बेकार कंपनीज, लेकिन डर की वजह से बहुत सारे नेटवर्कर्स छोड़ के चले जाएंगे इस इंडस्ट्री को, राइट? तो संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा का ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी जैसे प्रिया ने बोला कि ज़्यादा मत देखो, तो वो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन जो प्रोस्पेक्ट है, मुझे लगता है प्रोस्पेक्ट को हम क्या बोलें? प्रोस्पेक्ट को अगर हम ये बोलें कि अगर आप किसका सपोर्ट करते हो, संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, उसका आंसर संदीप महेश्वरी होगा पहली बात तो। उसको पहले ये क्वेश्चन पूछना है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है, संदीप महेश्वरी ने जो भी रूल बताए, अगर वो फॉलो हो रहे हों, तो क्या करोगे कि नहीं? हाँ या ना में बताइए। बस, और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना उससे। संदीप महेश्वरी को मानते हो? तो उसने जो भी रूल बताए, सारे रूल फॉलो हो रहे हो तो मानते हो, तो करोगे कि नहीं? क्योंकि संदीप महेश्वरी क्या बोला, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उसको वापस अगर नहीं होगा तो मनी बैक गारंटी होनी चाहिए, सब कुछ है। अगर 1 महीने में अगर आपका प्रोडक्ट अगर कुछ नहीं समझ में आया, पागल बन चुके हो, फील हो रहा है, तो 1 महीने में प्रोडक्ट वापस। ओके? तो जो भी संदीप महेश्वरी बता रहे हैं, सब चीज़ें फॉलो हो रही होंगी, तो करोगे कि नहीं? तो करिए, हम भी संदीप महेश्वरी जी के साथ हैं। सर ठीक है? ऐसी चीजों को ना मैं बहुत डिफरेंट तरीके से लेता हूँ। जैसे हुँ। पहले भी बहुत पता नहीं कौन लक्ष्य चौधरी थे, पता नहीं ऐसे कोई, वो भी वीडियो खूब ऐसे बनाते थे। तो मुझे ना यहाँ से इन सब कंट्रोवर्सीज देख के ना एक चीज बड़ी फील होती है कि एक्चुअल जो बंदा काम कर रहा है ना, वो कभी ऐसी वीडियोस नहीं बनाएगा जो सिर्फ बातें बना सकते हैं। जो सिर्फ बातें बनाएंगे किसी भी टॉपिक पे, उनकी खूब सारी वीडियोस होंगी। अभी आप देखो #MLM एक्सपोज लिखोगे, तमाम वीडियोस आ जाएंगे, ज्ञानी लोग बाबा बैठे हैं जिनका आज तक शक्ल नहीं देखी ना, वो भी ज्ञान दे रहे हैं MLM पे। MLM ये होता है, भले कभी ज्वाइन नहीं करी हो, लेकिन तभी वो भी ज्ञान दे रहे हैं। तो इस यूट्यूब पे आके, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा है हमारे पास, हर कोई ज्ञानी बाबा बन के अपने कुछ ना पॉइंट्स शेयर कर रहा है। बट एक्चुअल में बता रहा हूँ, जो एक्चुअल फील्ड लेवल पे जिन्होंने काम किया होगा ना, जो उन चीजों का एक्सपीरियंस करा होगा अच्छे लेवल पे, अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ अगर इस बिजनेस को जिसने किया होगा, हाथ कांप जाएंगे उसकी ऐसी वीडियो बनाने में, मुझे इतना पता है। राइट, वो बना नहीं पाएगा। जिसने एथिकल वे में काम किया, वो कभी ये वीडियोस कभी बना नहीं पाएगा। वो डिफरेंट एक चीज उनके दिमाग में गई है, जिसकी वजह से ऐसी उल्टी सीधी वीडियो बना लेते हैं।
और जो काम नहीं कर रहा सिर्फ वही ऐसी ज्ञानी बाबा वही वीडियो बना सकते हैं, जो राइट। काम कर रहे हैं वो वाले बाबा कभी ये वाली वीडियो बना ही नहीं सकते। हम्म और मैं एक चीज बताता हूँ, मैं एक चीज मैं हमेशा हम्म सोचता हूँ, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सॉल्यूशन क्या है? हम्म आप आ रहे राइट। हो, टॉपिक डिस्कस करके जा रहे हो, ठीक है, हम्म हमने देख लिया, आपने अपने व्यूज के लिए ये सब कुछ कर लिया, अरे सॉल्यूशन तो बताओ। राइट। आप 10 वीडियोस देखोगे, उसमें से 9 वीडियोस का कोई माई बाप नहीं है। हम्म क्यों स्टार्ट करी? मजे मजे में स्टार्ट करी, आए आके चले गए। भाई सॉल्यूशन तो दो। अगर आप इतनी बड़ी जनता को गुमराह कर रहे हो, आप अपनी जनता को बना कर रहे हो कि बिल्कुल ज्वाइन मत करो, ठीक है, तो आप मान के चलो आपकी वीडियो पे 500 व्यूज आए, उसमें से 100 स्टूडेंट्स बिल्कुल रेडी हो गए, ठीक है हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, आपने मना कर दिया। बट अब वो करेंगे, वो तो घर में खाली बैठे हैं, वो तो राइट। डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है? हम्म कोई बंदा कुछ कर रहा था, आपने उसको रोक दिया, अब वो क्या राइट। करे ये भी तो बताओ। सही बात है। मैं कहने का बहुत जनता का इसमें घाटा ही है, फायदा कुछ नहीं है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। और मुझे समझ में नहीं आता जो सोनिया जो पूछ रही है कि विवेक जी ने अपनी वाइफ को पीट दिया, इसका एमएलएम से क्या मतलब है? ठीक है भाई, इसका हमारे से इससे कोई मतलब नहीं, उनका निजी मामला है भाई। अब हम तो नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, हम इससे कोई बात नहीं कर रहे। हालांकि हमारा टॉपिक यही था कि रिलेशनशिप खराब ना हो। मुझे नहीं पता कि क्या पता वो उनको भी बड़ा बिजनेस बेच रहे हो शायद। ये बताइए, पीट सर दिया हो। एक चीज और है एक यहाँ क्वेश्चन पे, आता है, एक प्रोडक्ट, ये जो दोनों में जो भी चल रही है, इसके बीच में एमएलएम तो था ही नहीं। एमएलएम हाँ। को तो एक तरह से बकरा बनाया जा रहा है यहाँ पे। एमएलएम सही तो बात। दूर दूर तक नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये बस एमएलएम को बस बीच में ला दिया, वरना कोई जिक्र नहीं है एमएलएम का, कहीं पे कुछ भी नहीं था। ये जो मामले चल रहे हैं अभी। और राकेश और सर एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग, ये सबका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये किसी को पता भी नहीं होगा, ये भी मैं गारंटी बता सकता हूँ। बस पिरामिड स्कीम क्या होती है, पिरामिड स्कीम बताना जरा, किसी को नहीं पता। बस 3-4 वर्ड मोटे मोटे याद कर लें, क्योंकि इन पे व्यूज आते हैं। एमएलएम एक्सपोज डाल दो, व्यूज आएंगे। तुम हैशटैग फॉरएवर डाल दो, व्यूज आएंगे। तुम हैशटैग नेटवर्क मार्केटिंग डाल दो, व्यूज आएंगे। एक्सपोज कर दिया, काला सच, व्यूज आते हैं बढ़िया, इन पे बनाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है अच्छा आपने एक आइडिया दी है सब लोगों को कि आप, शुभम ने बता दिया कि कहाँ पे व्यूज आएंगे, बनाइए वीडियो, ठीक है। और राकेश बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आ रहे हैं, लूटने के लिए बैठे हो भाई, 3 बंदे ज्वाइन करवा के लूटने के लिए बैठे हैं, ऐसा राकेश का कहना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप अपना फालतू टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हमें सुन के। सर एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा लास्ट में, यस बताइए। कि हमारे इंडिया में ना सबसे बड़ी पता है यही प्रॉब्लम है कि एक इंसान ना मोटिवेशन बात सुन के ज्वाइन भी कर लेता है, और मोटिवेशन बात छोड़ के ना, बात सुन के नेगेटिव बात सुन के छोड़ भी देता है। किसी ने स्पीकर ने अच्छी बातें बोलती तो ज्वाइन कर लिया, ना समझा क्या है, ना उसकी प्रोडक्ट कुछ नहीं पता उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। किसी रोस्टर की वीडियो देख ली कि ये फालतू की चीजें होती हैं, उसने कुछ लॉजिक दी नहीं दी तो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी। तो आप लोगों को हमें है ना अपना दिमाग चलाना है कि ये है क्या इंडस्ट्री। किसी की मोटिवेशन में स्टार्ट मत करो, और किसी की डीमोटिवेशन में या नेगेटिव बातों पे छोड़ो भी मत। करेक्ट। लॉजिक समझो या कॉन्सेप्ट समझो, बेसिकली मॉडल समझो क्या है। और कोई भी बिजनेस या कोई कंपनी गलत नहीं है, प्रोडक्ट गलत नहीं है, तरीके गलत है। तो अभी सर ने बोला ना कि ये संदीप महेश्वरी जी ने जो बोला, अगर ये कंपनी करती है तो बढ़िया है। तो यही तो लॉजिक है, यही हमें समझना है। और मुझे लगता है कि बड़ा business.com जैसे आप लोग सब लोग एक अलग पॉइंट था, अब एक और दूसरा पॉइंट लेकर आ गए कि वो वाइफ को पीट दिया। यहाँ पे दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है भाई, दोनों को कनेक्शन क्यों कर रहे हो? लेकिन हाँ, अगर आप यूट्यूबर के एंगल से देख रहे हो तो अच्छा कनेक्शन बना सकते हो आप। अरे सर लोगों को मसाला चाहिए, मजा आ रहा है ना, एक नया टॉपिक आ गया भाई, सीरीज का, वेब सीरीज का थर्ड पार्ट आ गया, कुछ पार्ट चाहिए ना लोगों को, मसाला चाहिए बस, और कुछ नहीं। आई थिंक एक्चुअल सॉल्यूशन अभी भी कोई नहीं निकाल रहा है इसका, मजे ले रहे हैं सब। आई थिंक फैज लुल्ला जो है वो हमें एक मसाला दे रहे हैं। हाँ, कि हमारी टीम के जिसने मैनेजर लेवल अचीव किया करके नेगेटिव कर रहे हैं, वो भी संदीप महेश्वरी के वीडियो देखकर मतलब नेगेटिव हो रहे हैं, मैनेजर लेवल पे होने के बाद भी अचीव कर नेगेटिव हो रहे हैं। तो फिर वो कौवा मैनेजर होंगे। चलिए उनके मैनेजर देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अगर वो नेगेटिव हो रहे हैं तो आपका क्या? हाँ, मुझे भी एक बात बोलना था। क्या ये रिसेंट एक जूम का लिंक मुझे मिला था, तो कहीं ना कहीं उनका कोर्स हमने लिया हुआ था। तो मैंने आप जो बता रहे हैं ना कि धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंसर है वो भी नेटवर्किंग में आएंगे, तो एक लगभग 5 साल या 7 साल से इन्फ्लुएंसर, और एक जन लगभग 15 साल से इन्फ्लुएंसर है। तो 2 लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में आके और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट भी कर रहे हैं।
हमने शुभम को डाल दिया है स्पॉटलाइट में। बोलते रहिए कंचन जी, हम आपको ध्यान से सुन रहे हैं। आप नहीं दुनिया भर की जूम मीटिंग में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है इस मसले का। नहीं बात सही है। आप जो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है मार्केट का, ये इन्फ्लुएंसर जो लोग रेगुलर मार्केट में हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोर्स के द्वारा ही कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट अपना माने डायरेक्ट सेलिंग में, ये नेटवर्क मार्केटिंग में आके और माने उसको डायरेक्टली प्रमोट भी कर रहे हैं। मैंने दोनों पैरेलल एक साथ में कर रहे हैं। तो फैजुल्लाह जो है, मैं आपको बोलूंगा कि माइंड योर ओन बिजनेस, जो आई थिंक प्रिया ने भी बोला, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है, अपने बिजनेस पे फोकस करिए। क्योंकि कोई अगर मैनेजर बनाए या जो भी बनाए, ठीक है, बल्कि मैं तो ये भी बोलूंगा कि देखिए, आप किसी भी कंपनी में हो, वेस्टेज, मोदी केयर, एमवे, हर्बल लाइफ, फॉरएवर, जो भी, आप किसी भी सक्सेस डे में जाओ, किसी की भी, बड़े सत्याग्रह स्टेडियम, ये स्टेडियम, वो स्टेडियम, किसी भी स्टेडियम में जाओ, 2023 में जाओ, फिर 2024 में जाओ, आधी से ज्यादा जनता नहीं मिलेगी आपको। और वो बंदे क्यों छोड़ के गए? भाई कंपनी चल रही है, हर्बल लाइफ चल रही है, एमवे चल रही है, फॉरएवर चल रही है, वो बंदे छोड़ के चले गए। भाई कंपनी तो चल ही रही थी, तभी तो सक्सेस डे होते जा रहे हैं। कंपनी चल रही है, तुम पता नहीं कहाँ बीच में उतर गए, राइट? तो ये जो ओपिनियन बेस्ड डिसीजन आप लेते हो कि अरे सर आप नहीं कर रहे, सर मैं भी नहीं कर रहा, अरे सर आप भी नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा। देखिए, आपके मैनेजर आपके घर पे चूल्हा नहीं जलाएंगे, आपके घर पे आपके मम्मी पापा, वाइफ, हस्बैंड, जो भी, सॉरी, आपके जो भी भाई बंधु हैं, जो भी हैं, ये आप रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अपलाइन पे डिपेंडेंट मत बनिए इन सब चीज़ों के लिए। बस यही इसका एक सॉल्यूशन है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते आ रहे हैं, लेकिन अब हम अगेन, इससे हमें कोई मतलब नहीं है उनकी फर्जी डिग्री है या रियल डिग्री है। वी वांट टू स्टिक टू अवर टॉपिक, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, अ बिजनेस विच वी लव, अ बिजनेस विच वी थिंक दिस इज वन ऑफ द, मतलब, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस। और क्योंकि ये मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस है, इसलिए अलग अलग तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें होती रहती हैं। बट मुझे लगता है कि हम सब लोगों का जो बिलीफ है इस बिजनेस में और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है, बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑफ, जो शुभम ने बोला, वाइप ऑफ होते जा रहे हैं। जो नेगेटिव एलिमेंट है, एक तरीके से, अगर आपने मूवी देखी होगी शाहिद कपूर की, एक वेब सीरीज है फर्जी, तो जब मार्केट में 2000 रुपये, 1000 रुपये के जब नकली नोट हट जाते हैं, तो असली नोट ही रहते हैं। तो हम चाहते हैं, खुद से हम भी चाहते हैं कि नकली नोट सब हट जाएं, जिससे कि असली नोट रहें और हमारी वैल्यू रियली में लोगों को दिखे। आई थिंक, मुझे लगता है 2024-25 में इंडस्ट्री कितनी बिलियन मिलियन की होगी मुझे कोई मतलब नहीं है, बट 2024-25 में ये इंडस्ट्री को सही नज़र से देखा जाएगा। और एक दिन मैं आशा करता हूँ कि संदीप मिश्री वीडियो बनाएंगे, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री टू ज्वाइन, बिकॉज नाउ देयर आर नो मोर नेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, सो विद दिस आई थिंक क्लोज करते हैं आज की मीटिंग को। कंट्रोवर्सी सब चलती रहेंगी, बाद में कभी आपके कमेंट लेंगे। और फाइनली मैं आप लोगों के कमेंट लेना चाहूँगा चैट बॉक्स में। आपको लाइव स्ट्रीम कैसा लगता है? ये आप लोग थोड़ा सा फीडबैक देना चाहोगे कि आप चाहते हो हम इस तरीके से और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर कुछ लेकर आएँ, अपने थॉट्स? अगर येस, तो अपने आइडिया दे सकते हो नीचे। अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो तब भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपने आइडियाज़ कि सर इस पे बात करिए, इस पे बात करिए, कोई भी कंट्रोवर्शियल बातें हो आप बोलिए। और जो भी चैट बॉक्स हम देखते रहेंगे, बट इन द मीन टाइम डिस्कशन पैनल में जितने लोग हैं, फाइनल कुछ वर्ड्स बोलना चाहेंगे या फिर सीधा गुड नाइट भी बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। सर फाइनल मैं कुछ कहना चाहूँ। या बोलिए, गुड नाइट के अलावा कुछ और बोलिए। यस। हाँ सर, ये मतलब जब भी इस तरह का चीज़ें मार्केट में होता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये इंडस्ट्री और भी ज़्यादा मजबूत होते जाती है। बहुत बढ़िया। तो मतलब हर 2 साल 3 साल में ये सारी चीज़ें होती रहेगी, तो जब भी होगी तो ये और भी ज़्यादा इंडस्ट्री ये मजबूत होती जाएगी और जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो वाइप आउट होती जाएगी। तो अल्टीमेटली ये रॉक सॉलिड होता जा रहा है ये इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे? सर मुझे तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मुझे लग रहा है कि अब जनवरी, मतलब अभी नए साल में और ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी इंडस्ट्री, क्योंकि जैसे जैसे वाइप आउट होते जाएंगे, जैसे सफाई अभियान चलेगा, तो जो नेटवर्कर्स जो वाकई में करना चाहते हैं, जिसकी कंपनी में कुछ कुछ मसला हो रहा है, तो वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और जो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो वो उनकी टीम को छोड़कर भी फिर हमें ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है कि बिजनेस में 10x की ग्रोथ होगी। बहुत बढ़िया। आई थिंक हमारी टीम में एक और बहुत अच्छी कविता बोलती हैं, स्वाति चौरसिया। नेक्स्ट टाइम हम इनको भी लेकर आएंगे। यस स्वाति, यस यस। और कुछ शेयर करना चाहेंगे? फाइनल नोट। इसीलिए सर अभी हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाना चाहिए और अच्छे वीडियो बनाना चाहिए। सीताराम एक हमें आईडी दे दें कि क्लोजिंग के ऊपर, क्लोजिंग टिप्स के ऊपर एक लेकर आइए। गुड, हमने पॉइंट नोट कर लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्लोजिंग कैसे करें, उसके बारे में स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड भी हम आगे करेंगे अपना डिस्कशन। ओके, कमीला, सईदा, जबरदस्त,
और बहुत बढ़िया सेशन, ठीक है। शफकन को कह रहे हैं, शफकन आपके काफ़ी सारे फैन्स बैठे हुए हैं आज। सो चलिए गुड। जिन यूट्यूबर्स को नहीं मिलता वो MLM के ऊपर वीडियो बनाते हैं, यस बिल्कुल करेक्ट, ओके गुड गुड। सो आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आगे बूम ही करेगी। और आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी चंचल ने भी बोला, फाइनल मैं कुछ बोलना चाहूँगा और फिर हम एंड करेंगे। दैट इज़ बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कन्विक्शन। वो और इसलिए भी छोड़ के जाएंगे क्योंकि उनके माई बाप छोड़ देते हैं, अपलाइन ऑफलाइन अपलाइन कोई ना कोई छोड़ देता है। फिर बंदे पूछते हैं सर आपने क्यों छोड़ा, क्योंकि आप ही ने बोला ज्वाइन करो, अब आप ही छोड़ रहे हो। और फिर इस दुविधा की वजह से कन्विक्शन टगमगाएगा और आप छोड़ के जाओगे। एंड फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स जो समझते हैं इस इंडस्ट्री की पावर, जो समझते हैं इस इंडस्ट्री की क्या वैल्यू है, और जो लिवरेज की जो पावर है, लिवरेज ओके, कंपाउंडिंग की जो पावर है जो ये इंडस्ट्री आपको देती है। टेक्निकल टर्म्स अगर आप देखोगे बहुत सारे पावर है इसकी, इस इंडस्ट्री की, जो लोग समझते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे काम को। मुझे लगता है लेट्स अगले 2 साल में दे आर गोइंग टू कम होम बैक, ओके। तो वेलकम बैक, दे आर गोइंग टू बाउंस बैक। बाउंस बैक नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब वेलकम बैक बोलना चाहूँगा। और दे आर घर वापसी होने वाली है उन सभी लोगों की। और मैं आपको बोलूँगा कि आप भी कुछ ऐसे ही हो तो घर वापसी करिए, वापस आइए इस इंडस्ट्री के अंदर। ये इंडस्ट्री में सब कुछ पाने के लिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ओके। सो गुड। आप लोग अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम किस टॉपिक पे करें, ओके। यू कैन शेयर योर फीडबैक एंड देन we are going to see you again in next live stream. Subscribe the channels and check out the links in this video description. हम लोग 2 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हो। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी इन द डिस्कशन पैनल। शाइन विद प्रिया को ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए अनीता का फोन गिर जाएगा, लेकिन शाइन विद प्रिया के तरह हम ऐसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओके, सी यू, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।